आज के हमारे गेस्ट हैं शाश्वत वर्मा, ऑल्सो नोन एज शाश्वत अमरेव। शाश्वत इज ओनली 21, ही रन्स मल्टीपल बिजनेसेस। एक दिन में सबसे ज़्यादा कितने पैसे कमाए हैं क्रिप्टो में? अराउंड उसके आसपास। और कितने बनाए हैं मैक्स एक दिन में? आई डोंट वांट कोई गवर्नमेंट मेरे पीछे पड़ रही है। तो क्या क्रिप्टो मार्केट का हमेशा ये ट्रेंड रहेगा कि वो बिटकॉइन पे डिपेंडेंट रहेगा? या बिकॉज बिटकॉइन इज़ वेरी लिमिटेड। बिटकॉइन वाज द स्टार्टर्स। जैसे ये होता है ना, बिटकॉइन पापा है सबका। अरे पापा ने बोला बेटा ये करना है तो करना है। एंड अभी अगर हम कंपैरिजन करें क्रिप्टो का स्टॉक मार्केट का, फोरेक्स का, तो अ लॉट ऑफ पीपल आर गेटिंग इनटू क्रिप्टो। इंडिया का डेली मार्केट टर्नओवर वाज अराउंड 1 लाख करोड़। फोरेक्स इज 7 लाख करोड़। और अब क्रिप्टो भी इससे ऊपर जाएगा। आपने बोला कि कोई कॉइन बना सकता है, तो Yeah. क्या मतलब मैं भी कॉइन बना सकता हूँ, प्रखर भी कॉइन बना Yeah, it सकता है? hardly takes 1 minute. हाउ डू यू डू दैट? हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द एपिसोड 2 ऑफ मास्टर क्लास बाय स्केलेक्स। आज के हमारे गेस्ट हैं शाश्वत वर्मा, ऑल्सो नोन एज शाश्वत अमरेव। शाश्वत इज ओनली 21, ही रन्स मल्टीपल बिजनेसेस। जो इनका लेटेस्ट बिजनेस है, स्टार्टेड इन मार्च, Yeah, मतलब this year only, the latest business. so it's less than an year since he started Amrev X Farms. तो बट आज हम फार्मिंग की बात नहीं करेंगे, मे बी एंड में कुछ टाइम मिला तो विल डू दैट। एंड दिस पॉडकास्ट इज गोइंग टू बी ऑल अबाउट क्रिप्टो करेंसीज। और क्रिप्टो फार्मिंग के बारे में बात कर लेंगे। हाँ, क्रिप्टो फार्मिंग। तो शाश्वत, पहले तो बैंगलोर आके कैसा लग रहा है? Bangalore is good, the weather is really good, and the house, it was really cozy. तुमको 11 किलोमीटर आने में करीब 1 घंटा लग गया। दुबई में क्या सीन है इस चीज़ का? 11 kilometers hardly 15 minutes. 15 Yeah, 120 की स्पीड है ना, अबू धाबी तो 180 की स्पीड। तो ट्रैफिक वगैरह कुछ नहीं है उधर? मतलब ट्रैफिक होता है बट द लेन्स आर 20 ना, हम्म, तो पता नहीं चलता। एयरपोर्ट के पास कभी कभार मिलता है बिकॉज राइट नाउ इट्स द रश सीजन। हम्म। तो या कितने टाइम से थे दुबई में बिफोर बैंगलोर? आई थिंक आई वाज देयर फॉर 1 month. 1 मंथ। I keep on traveling. I live in India. I love this country. I keep on traveling. Yeah. चलो स्टार्ट करते हैं यार, बहुत बेसिक से। तो हमारे व्यूअर्स को जिनको लेट्स से क्रिप्टो के बारे में अभी कुछ आइडिया नहीं है, उन्होंने कुछ भी पैसे नहीं लगाए, बट क्योंकि मार्केट ऊपर जा रहा है थोड़ा फोमो हो रहा होगा। तो एक बार बेसिक से बताओ, व्हाट इज क्रिप्टो करेंसीज? So there was someone who founded Bitcoin, told कि आपको अगर पैसे एक्सचेंज करने हैं तो दिस कैन बी ऑल्सो अ क्रिप्टो करेंसी। और ये सारी चीज़ें ट्रांसपेरेंट नहीं है लाइक बैंकिंग में क्या होता है, आपने एक दूसरे को पैसा दिया, किसी ना किसी को पता होगा, कोई ना कोई चेक कर सकता है। यहाँ पर इट्स काइंड ऑफ लिटिल सीक्रेट कि मैं आपको सीक्रेटली पैसे भेज रहा हूँ, अनटिल अनलेस वो एड्रेस नहीं है, ट्रांजैक्शन हैश आईडी, तब तक कोई पॉसिबल नहीं है। बिटकॉइन्स आए। बिटकॉइन वाज स्टार्टिंग में तो 2 पिज़्ज़ा बॉयज़ हुए करते थे बिटकॉइन का, वो स्टोरी सुना होगा आपने। वहाँ से क्रिप्टो करेंसी का ये टर्म चालू हुआ, डिसेंट्रलाइज़, सेंट्रलाइज़, टोकन्स। फिर धीरे-धीरे करंटली 2024 इट इज़ $1 ट्रिलियन मार्केट कैप। एक कॉइन में, टोकन में या ब्लॉकचेन में व्हाट इज द डिफरेंस? सो ब्लॉकचेन इज़ द टेक्नोलॉजी जिस पे क्रिप्टो काम करता है या टोकन काम करता है। ओके। ओके। एंड अब मैं आपको इसको थोड़ा ईजी वे में समझाता हूँ। लेट्स से आई हैव अ एक्सिस बैंक अकाउंट एंड यू हैव अ एचडीएफसी बैंक अकाउंट। आप मुझे पैसे भेज रहे हो, अमृतांशु भाई सर्वर के ओनर है, हाँ। उनके थ्रू राउट होते हुए आएगा। एट द सेम टाइम यहाँ पर माइनिंग होती है, तो कंप्यूटर्स वहाँ भी होते हैं बट दे आर फ्रीलांसर्स समझो। अब ये जो पूरा ट्रांजैक्शन होता है ये ब्लॉक्स पे बनता है, ब्लॉक्स पे होता है। जैसे अभी क्या होता है कि नॉर्मली हम HTML वगैरह में हमें दिख जाएगा, ये पूरा ब्लॉक्स के बेसिस में होता है। अब आते हैं क्रिप्टो के कॉइन्स और टोकन्स में क्या डिफरेंस है। क्रिप्टो के जो कॉइन्स होते हैं उनका खुद का एक ब्लॉकचेन होता है, बट जो टोकन्स होते हैं वो नए-नए कॉइन्स बनने के लिए आए होते हैं, बट उनका खुद का ब्लॉकचेन नहीं होता। जैसे अगर मैं आपको बताऊँ तो इथेरियम का खुद का ब्लॉकचेन है, राइट? बट अगर मैं कोई और एक छोटा कॉइन बोलूँ, वो हो सकता है वो सोलाना की ब्लॉकचेन में काम कर रहा हो। ओके। तो टोकन्स आर समथिंग, अगर मैं टोकन्स और क्रिप्टो कॉइन्स का एकदम सिंपल डिफरेंस बताऊँ तो कॉइन्स हैव देयर ओन ब्लॉकचेन, बट एट द सेम टाइम जो टोकन्स होते हैं वो टोकन्स किसी और के ब्लॉकचेन में काम कर रहे हैं, वो अभी-अभी आए हैं। उनका कुछ एक यूज़ केस है जिसके लिए वो आए हैं और उनको ग्रो करना है। बट कॉमन टर्म्स में उनको भी हम कॉइन से ही रेफर करते हैं। हाँ, मतलब टोकन ही बोलते हैं, सब एक टोकन ही होते थे, तो टोकन कॉइन बोल सकते हैं। ऑलराइट। कितने टाइप के कॉइन्स होते हैं? सो अगर मैं सेगमेंटेशन करूँ तो एक तो होते हैं लार्ज कैप्स लाइक द बिटकॉइन एंड इथेरियम, एंड उसके बाद आते हैं जो स्मॉल कैप्स होते हैं, जिसको आप यूटिलिटी कॉइन्स भी बोल सकते हो, लाइक रिपल हो गया, XRP हो गया।
सोलाना हो गया जो $200 पे चल रहा है। तो इन सब का एक यूज़ केस है। ये हो गया आपके मिड कैप्स, स्मॉल कैप्स में, ऑल्ट कॉइन्स भी बोलते हैं। इसके बाद आते हैं मीम कॉइन्स, शिट कॉइन्स। तो जैसे ऑल्ट कॉइन्स हो गया जो छोटे-छोटे कॉइन्स है जिसका कुछ ना कुछ यूज़ है बट दे आर वेरी स्मॉल इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैप। फिर आते हैं मीम कॉइन्स लाइक डोगे, डिपार्टमेंट ऑफ अभी जो आया है। तो डोगे कॉइन एक मीम कॉइन है, एक डॉगी का फेस लेके चल रहा है। शिबा इनू एक कैट कॉइन है, मतलब कैट का फेस लेके चल रहा है। इट इज़ ऑल प्योर मीम कॉइन। इसके बाद आप और शिट कॉइन्स पे आ सकते हो। दिस इज जस्ट मेड फॉर गैम्बलिंग पर्पसेस, मतलब कुछ एक छोटा सा यूज केस में उसको बना दिया। तो ये ऐसे सेगमेंटेशन होता है। तो शिट कॉइन्स में लोग इंटरेस्टेड क्यों होते हैं? कोई इनकी यूटिलिटी होती है? जस्ट फॉर फन, लाइक पीपल प्ले पोकर, पीपल प्ले रोलर, राइट? कसिनो जाते हैं, जस्ट फॉर फन पीपल स्पेंड। और लार्ज कैप के जो बड़े कॉइन्स हैं, लेट्स से बिटकॉइन है और इथेरियम है, इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा? दोनों की क्या यूटिलिटीज डिफरेंट है? या दोनों की यूटिलिटीज डिफरेंट। जैसे सोलाना है उसकी यूटिलिटी डिफरेंट है, एक्सआरपी है, रिपल है उसकी यूटिलिटी, मतलब जो सारे कॉइन्स है उनका हर एक कॉइन का जो यूटिलिटी है वो बहुत डिफरेंट है अपार्ट फ्रॉम मीम कॉइन्स एंड ऑल कॉइन्स। एक कुछ एग्जांपल के साथ बताओ। जैसे एक्सआरपी को हम बोलते हैं रिपल। तो वो क्यों बनाया गया था? वो प्रोजेक्ट ही इसलिए आया था कि अगर मुझे अभी पैसे लेट्स से अबू धाबी या दुबई भेजने हैं तो स्विफ्ट ट्रांजैक्शन होता है बैंक्स के थ्रू, दैट यूजुअली टेक्स 2 से 3 डेज। एक एग्जांपल भी देता हूँ। मेरा एक फ्रेंड है जो इवेंट्स करता है फॉर ऑल दिस क्रिप्टो कॉइन्स, इवेंट मैनेजर है। उसने इवेंट किया था थाईलैंड में फॉर नीरो कॉइन रिसेंटली, एंड अब वेंडर को पैसे भेजने थे बट इट वाज टेकिंग 3 डेज एंड वेंडर वाज लाइक आई नीड एडवांस इफ आई वांट टू यू वांट टू स्टार्ट दिस। अब वो 3 दिन लग रहा है तो उसने कहीं ना कहीं से अरेंज किया। एक्सआरपी रिपल का मेन केस सिनेरियो ये था कि ये स्विफ्ट वाला सिस्टम हटा देते हैं, बैंक्स में साथ में काम करते हैं और फटाफट ट्रांजेक्शन होंगे, विच इज़ नाउ पॉसिबल वाई क्रिप्टोज की। अगर मुझे आपको यूएसडीटी भेजना है तो मैं आपको भेज सकता हूँ। बट ये ऐसे ट्रांजैक्शंस का इंडिया में क्या सीन है? लीगल है, नहीं है? आप पे कर सकते हो चीज़ों के लिए? इंडिया में क्रिप्टो को टैक्स किया जाता है, and let's say weed is not taxed in India, it's illegal, right? I think whatever is being taxed can be legal. Still there are rules coming in, अभी भी हम उसको अडाप्ट कर रहे हैं। एंड एट द सेम टाइम अगर हम बात करें इंडिया में अभी क्या चल रहा है, तो देयर आर FIU रजिस्टर्ड ब्रोकर्स, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस इंडिया यूनिट इन्होंने बनाया है एक। बाइनेंस वॉज ब्लॉक्ड, URL नहीं चलता था, फिर बाद में बाइनेंस ने FIU रजिस्ट्रेशन लिया, बाइनेंस इंडिया में चलता है। पैन कार्ड आधार कार्ड आप डालो, आप काम करो, अगर आप विड्रॉल ले रहे हो तो आपको जो टैक्सेस आएंगे 30% एंड TDS ये सब देना है। CoinDCX इज FIU रजिस्टर्ड ब्रोकर। उसके बाद अभी मुद्रेक्स इज FIU रजिस्टर्ड, डेल्टा एक्सचेंज इज FIU रजिस्टर्ड। बहुत सारे जो ब्रोकर्स अब इंडिया में हैं, एक्सचेंजेस हैं, ये सारे FIU रजिस्ट्रेशन के साथ काम कर रहे हैं पब्लिकली। मार्केटिंग चल रही है, ब्रांड एम्बेसडर्स आ रहे हैं, इवेंट्स हो रहे हैं। तो आई थिंक सूनर और लेटर इट विल बी कंप्लीटली लीगल इन इंडिया ऑल्सो। बट अभी जैसे वजीर एक्स कम्प्लीटली शट डाउन, आई थिंक बहुत लोगों के हैक पैसे हुआ फंस गए, या तो वो रिस्क कितना इन्वॉल्व है? और आगे क्या रिस्क, मतलब क्या ये रिस्क बेटर हो गया पहले से? पहले से बेटर होगा। आपको बहुत अच्छे एक्सचेंजेस यूज़ करने, लाइक बाइनेंस इज वन ऑफ द बेस्ट एक्सचेंजेस, द बिगेस्ट एक्सचेंजेस। अगर आप ऐसे कोई सा भी छोटा एक्सचेंज यूज़ कर रहे हो तो चांसेस आर मोर, और रिस्क कितना ही होगा, जितने पैसे डाले उतने डूबेंगे। आप स्टॉक मार्केट पे डाल रहे हो, अभी रिसेंट आई विल नॉट नेम द पर्सन, ए से चालू होता है, बहुत बड़ा ग्रुप है, ठीक है? यूएस में उन्हें बोला जेल कर दिया जाएगा, उनके स्टॉक्स 50% क्रैश कर गए 2 दिन में। तो रिस्क तो वहाँ भी है, राइट? 100% रिस्क यहाँ भी है, 100% वहाँ भी है। इट्स जस्ट दैट कि वो एक फोमो होता है कि यार नहीं ये रिस्की है, तो अगर आप नहीं करोगे क्रिप्टो तो कोई और करेगा। किसी बिगनर को स्टार्ट करना है अगर क्रिप्टो, तो वो कहाँ से स्टार्ट कर सकता है? 4 चीज़ें बहुत नेसेसरी हैं। एक बेसिक नॉलेज, क्रिप्टो क्या होता है, इन्वेस्ट कहाँ से करना है, यूएसडीटी क्या होता है, कैसे बाय करना है, बाय सेल, थोड़े पैसे चाहिए होंगे, और एक एक्सचेंज चाहिए होगा। एक्सचेंज में 2 टाइप के होते हैं, एक डिसेंट्रलाइज्ड होता है, जो ट्रांजैक्शंस कहीं से भी कर रहे हो, किसी को पता नहीं है, यू जस्ट हैव अ आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, आप एक इंसान हो। सेकंड में क्या होता है, एक सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस है, जो पैन कार्ड, आधार कार्ड आप सब लिंक कर रहे हो, इंडिया में आप रूल्स फॉलो कर रहे हो प्रॉपर्ली। तो कोई भी एक्सचेंज पे आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो। अब हमारी ऑडियंस हो सकता है कोई दूसरे कंट्री से भी देख रही हो, अपने कंट्री के रूल्स पढ़ के आप अपना एक्सचेंज पे अकाउंट ओपन कर सकते हो, पैसे डिपॉजिट करके बाय कर सकते हो कोई भी क्रिप्टो। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ यहाँ पर फ्रैक्शंस पे बाय कर सकते हो। इंडिया में जैसे आपको मिनिमम 1 शेयर लेना होता है, इफ यू वांट टू बाय रिलायंस का शेयर, अडानी का, टाटा का, कुछ भी, 1 शेयर। बट इन टर्म्स ऑफ बिटकॉइन यू कैन गो फॉर 0.001 क्वांटिटी ऑल्सो, फ्रैक्शंस पे। लाइक अगर आपको बिटकॉइन चाहिए, आपको मत नहीं लेना है पूरा $1,00,000 का बिटकॉइन, आप $10 का भी बिटकॉइन खरीद सकते हो। गॉट इट। तुमने खुद ट्रेडिंग करीब 5 साल पहले स्टार्ट करी थी या इंडियन मार्केट्स में, तो व्हाट्स द या रीज़न इंडिया से कि... पहले मैं क्रिप्टो मार्केट्स में गया था। अच्छा, उसके पहले क्रिप्टो में थे? या सो एक शॉर्ट जर्नी अगर मैं बताऊँ, आई स्टार्टेड विद गेमिंग।
मेरा यूट्यूब बंद हो गया, इसलिए बंद हुआ क्योंकि पबजी बैन हो गया था। उसके पहले भी मैं कुछ-कुछ ट्राई करता था, फ़ोटोग्राफ़ी, म्यूज़िक, अभी भी साउंड क्लाउड पे गाने हैं। फिर जब यूट्यूब मैं छोड़ दिया कि भाई पबजी बैन हो गया, मेरे को लाइव स्ट्रीमिंग नहीं करनी है, फिर मैं गया था क्रिप्टो पे। देयर आर स्टिल वीडियोज़ आई विल शो यू अनलिस्टेड ऑन यूट्यूब। मैं लाइव करता था, यूट्यूब में लाइव सीखता था। 2021 में आई वाज़ बाइंग डॉलर्स यूएसडीटी एट 77। मेरे अभी भी ऑर्डर बुक्स पे CoinDCX के लिखा हुआ है। तो उस टाइम से मैं क्रिप्टो में गया, बट फिर क्रिप्टो में रेगुलेशंस आने लगे कि ये इलीगल है, ये, तो मैं डर गया कि यार मेरा यूट्यूब चला गया क्योंकि पबजी बैन हुआ, तो मेरा जो एक इनकम सोर्स था वो आई लूज़। तो आई वाज़ लाइक आई विल नॉट डू एनीथिंग दैट डज़ नॉट गो विथ नेशनल इंटरेस्ट, कि हमारे कंट्री के नेशनल इंटरेस्ट से ये थोड़ा दूर जा रहा है क्रिप्टो। तो फिर मैं स्टॉक मार्केट में गया था एंड आई मेड माय करियर ओवर दैट। एंड अभी अगर हम कंपैरिजन करें क्रिप्टो का स्टॉक मार्केट का, फोरेक्स का, तो अ लॉट ऑफ पीपल आर गेटिंग इनटू क्रिप्टो। या हाउ डू यू सी दीज थ्री मार्केट्स? इंडिया का डेली मार्केट टर्नओवर वाज़ अराउंड 1 लाख करोड़, फोरेक्स इज़ 7 लाख करोड़, हम्म। और अब क्रिप्टो भी इससे ऊपर जाएगा। क्रिप्टो इज़ राइट नाउ जहाँ पर भी पैसा बन रहा होता है, जो एक बहुत ज़्यादा वॉइस आता है कि ये चीज़ चल रही है, तो सब अट्रैक्ट होते हैं। कुछ लोग पहले से कर रहे होते हैं क्योंकि उनको भरोसा होता है, उनको लर्निंग होती है, कुछ लोग अभी देख के आते हैं। तो जिसने 50,000 60,000 पे बिटकॉइन की पोज़ीशन लॉन्ग की होगी, वो 1,50,000 पे बेचेगा, और जो रिटेल ऑडियंस होगी, वो 1,50,000 पे खरीदेगी, फिर बोलेगी क्रिप्टो में लॉस हो गया। तो अभी क्रिप्टो इज़ गोइंग टू बी रियली बिग, एंड आई थिंक 10 इयर्स डाउन द लाइन बैंकिंग सिस्टम्स विल बी क्रैशिंग अराउंड। पीपल डोंट वांट ना कि आप मेरे ट्रांज़ैक्शंस देखो। भाई सो आई यू एम सो यू थिंक, मतलब हाउ डू यू सी कि नेक्स्ट 5-10 साल में क्या डिफरेंस आई आएगा? थिंक इन द नेक्स्ट 10 इयर्स क्रिप्टो विल बी टेकिंग ओवर एवरीथिंग, एंड अब जैसे कोई कॉन्डोम लेने जा रहा है, वो नहीं चाहता ना कि भाई वो ट्रांज़ैक्शन दिखे कि उसने ये परचेज़ किया, उसकी पर्सनल चीज़ है। हम्म। अगर वो क्रिप्टो में पे करता है तो एट द सेम टाइम वो दिखेगा ही नहीं, हाँ। एंड क्रिप्टो के एटीएम कार्ड्स भी आ रखे हैं अभी तो। तो अभी प्रॉब्लम्स इसमें क्या आ रही हैं अडेप्टेबिलिटी में? आई थिंक रेगुलेशंस, दे वांट कोई ऐसी चीज़ है जो डिसेंट्रलाइज़ बनी है, जिसको ट्रांसपेरेंट नहीं रखना है, सबको नहीं पता होना चाहिए कि अगर मैं आपको पैसे दे रहा हूँ तो। बट गवर्नमेंट को चाहिए कि टेररिस्ट फंडिंग ना हो, हम्म। तो वो चाह रहे हैं कि इस पे रेगुलेशंस हो। ओके। तो यहाँ पर एक डिस्कशन मीट नहीं हो पा रहा है कि करना क्या चाहिए। अब हर कंट्री अपना अलग फॉलो कर रही है। जैसे दुबई में क्रिप्टो के एटीएम विड्रॉल्स होते हैं, आप क्रिप्टो से घर खरीद सकते हो, कार खरीद सकते हो। यूएस में बिटकॉइन का ईटीएफ ले आया, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, ठीक है। एल सल्वाडोर ने खुद ही अपने कंट्री के ट्रेजर फंड से बिटकॉइंस लेने चालू कर दिए। तो हर कंट्री अपने हिसाब से भी अडॉप्ट कर रही है। इंडिया भी अडॉप्ट कर चुकी है एफआईयू रजिस्ट्रेशन, बाइनेंस को बैन किया था, फिर अभी चालू कर दिया। तो आई थिंक स्लो है, बट 10 इयर्स डाउन द तो लाइन। बड़े इंस्टीट्यूशंस ने भी अडॉप्ट करना शुरू कर दिया है? ब्लैक रॉक रिसेंटली इन्वेस्टेड इन बिटकॉइन। इंडिया कब तक अडॉप्ट करेगा, प्रॉपरली अडॉप्ट? आई डोंट नो द एग्जैक्ट टाइम, बट आई थिंक इट विल टेक इयर्स। ईयर्स। या एंड बिकॉज दुबई। यहाँ थोड़ा सा गवर्नमेंट का जो वो होता है, पेपर वर्क, और वो है प्रॉपरली चेक होता है, तो बहुत हम प्रॉपरली धीरे धीरे जाते हैं। एंड जो आपने न्यूज़ देखी होगी, ट्रम्प ने प्रेसिडेंट बनने के बाद बोला कि हम क्रिप्टो के लिए स्टेप्स लेंगे। क्या लगता है वो पॉसिबल स्टेप्स हैं जो वो ले सकते हैं? ही इज गोइंग टू टेक इट। डोगे कॉइन होता था, मीम कॉइन, एलॉन मस्क वाज द बिगेस्ट प्रमोटर ऑफ दैट कॉइन, जिसके वजह से वो 3 रुपए से 40 रुपए तक के गया था 2021 लेवल, सब मैं करता था ट्रेड। अब उसके बाद से थोड़ा क्रैश हुआ कॉइन, क्योंकि उतना कुछ प्रमोशन नहीं हो रहा था। जैसे ही ट्रम्प टुक ओवर, पता चला ही वॉन, एक नया डिपार्टमेंट लेके आया ट्रम्प ने, दैट इज कॉल्ड डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, और उसका पूरा वो हो गया डोगे, और उसका हेड दे दिया एलॉन मस्क को। राइट। क्योंकि अब जो भी यूएस में फायरिंग करनी है, ज़बरदस्ती के पेरोल्स में चल रहे हैं लोग, जो काम नहीं करते, शायद अपने वाइट हाउस को विजिट भी नहीं करते, या ऑफिसेज भी विजिट नहीं करते हफ्ते में एक बार, उनको रख के कोई मतलब नहीं है। तो जस्ट टू सेव देयर मनी, ये डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी आया, एंड नाउ डोगे वाज अर्लियर अ मीम आई गेस। अब इसको एक वैल्यू मिल गई है कि ये कुछ कंट्री के लिए अच्छा कर रहा है, तो यू विल सी डोगे गॉट इनटू 50 सेंट्स, और मुझे लगता है ये $2-3 तो आराम से चला जाएगा, 4x 5x फ्रॉम हियर। लोग कहते हैं कि हमारे जो करेंसीज हैं, ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यूज़, वो गोल्ड पे डिपेंडेंट होती हैं, और बिटकॉइन को कहते हैं डिजिटल गोल्ड, काफ़ी लोग कॉमनली कह रहे हैं। तो इसकी वजह से एक प्रॉब्लम भी क्रिएट होती है कि जब बिटकॉइन ऊपर जाता है तो क्रिप्टो मार्केट ऊपर जाता है, और बिटकॉइन नीचे जाता है तो क्रिप्टो मार्केट नीचे जाता है। तो क्या क्रिप्टो मार्केट का हमेशा यही ट्रेंड रहेगा कि वो बिटकॉइन पे डिपेंडेंट रहेगा? या बिकॉज बिटकॉइन इज वेरी लिमिटेड, बिटकॉइन वाज द स्टार्टर्स। जैसे ये होता है ना, बिटकॉइन पापा है सबका। अभी पापा ने बोला बेटा ये करना है तो करना है,
यू कैन नॉट डिनाई दिस। अब बिटकॉइन की जो हाल्विंग होती है, धीरे-धीरे सप्लाई कम हो रही है और रिवॉर्ड्स कम हो जाएँगे जो माइनर्स हैं उनके लिए, उस हिसाब से उसकी वैल्यू बढ़ रही है। कुछ इंस्टीट्यूशंस ने तो ये भी बोल दिया है कि पहले तो बहुत बड़ा टारगेट होता था $1 लाख, अब लोग बोल रहे हैं 1 मिलियन तक जा सकता है बिटकॉइन। इतने ज़्यादा अडॉप्शन के बाद भी ये जो तुमने बताया, लाइक अ लॉट ऑफ इंस्टीट्यूशंस आर अडॉप्टिंग बिटकॉइन एंड क्रिप्टो करेंसीज इन जनरल, फिर भी लोग बोलते हैं कि एक बबल है, इट या इज़ वेटिंग टू बर्स्ट। या व्हाट वुड यू से ऑन दैट? उस हिसाब से तो रियल एस्टेट इज़ ऑल्सो बबल। चाइना में कितनी प्रॉपर्टीज़ हैं जो कोई ले ही नहीं रहा। आई डोंट नो इफ यू नो द डेटा, बट 50% के आसपास कुछ प्रॉपर्टीज़ है जो खाली पड़ी हुई हैं। यू गो इन नोएडा, पीपल बिल्ड द बिल्डिंग्स, लीज़ में देते हैं, कुछ नहीं होता, खाली बिल्डिंग होती है, 10 किलोमीटर आगे चले जाता है। उस हिसाब से तो रियल एस्टेट इज़ ऑल्सो अ बबल। इफ यू सी द इंडियन स्टॉक मार्केट, जो कॉइन्स होते थे, पेनी शेयर्स होते थे, पेनी स्टॉक्स। पेनी स्टॉक्स होते थे। आप देखो 5x 10x हो गया। पीएसयू स्टॉक्स होते हैं, आईआरएफसी, आरवीएनएल, रेलवे विकास निगम लिमिटेड, सब 10x 8x में बैठे हैं। तो उस हिसाब से तो ये भी बबल हुआ कि 10 गुना हो गया एक साल में, ये तो पॉसिबल नहीं है। सो आई थिंक जहाँ पर भी पैसा बहुत ज़्यादा फ्लो होता है, जो लोग उसको अडैप्ट नहीं कर पाते कि दिस इज़ द ईयर वी आर लिविंग इन, जहाँ पर ये होना लिखा है, जो लोग अडैप्ट नहीं कर पाते वो बोलते हैं ये बबल है। जो लोग अडैप्ट कर लेते हैं और रैली को राइड करते हैं, वो पैसे कमा के पार्टी करते हैं। सो इट डिपेंड्स। प्रोबेबली जैसे हमने एक्सेप्ट कर लिया कि ईयर ऑन ईयर ग्रोथ 15% 12% की बहुत अच्छी है, तो जब बिटकॉइन या क्रिप्टो मार्केट 50-60% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दे रहा है, पीपल आर नॉट एबल टू डाइजेस्ट इट। राइट, एंड दे थिंक इट्स रॉन्ग, इट्स रॉन्ग। राइट। व्हाट डू यू थिंक कि मतलब क्या जो टेररिज्म में यूज़ होता है क्रिप्टो करेंसीज का, क्या वो कंटिन्यूड रहेगा बिकॉज इट्स ऑलवेज गोइंग टू बी एनोनिमस? I think problems will come. 10 years ago, competition in every business was very less. आज से अगर हम 2024 में देखें तो competition in businesses is very very much. सेम फॉर क्रिप्टो करेंसी, एडॉप्शन बहुत कम था, अभी बहुत ज़्यादा है। आगे वाले में एडॉप्शन और ज़्यादा होगा, लूप होल्स और ज़्यादा आएंगे। तो ये सिलसिला चलता रहेगा। इट्स जस्ट दैट कि गवर्नमेंट्स को कुछ तो भी करना होगा, हायर फायर करके, कि ये चीज़ बंद हो जाए। टेररिस्ट फंडिंग नहीं होनी चाहिए, दैट इज़ रॉन्ग। तो ये चीज़ बस बंद हो जाए तो बहुत ईज़ी हो जाएगा। जो क्रिप्टो में लोगों के पैसे डूबते हैं, उसका एक बहुत बड़ा रीज़न होता है पंप एंड डंप। तो क्या आप पहले ऑडियंस को समझा सकते हैं पंप एंड डंप करना क्या होता है, और इससे आप अपने आप को प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं आने वाले टाइम में? ओके, सो इफ आई गिव यू अ वेरी गुड एग्जांपल, लेट्स से कॉइन है एक्स। ओके, एक्स पे अभी अभी बना है। आप एक पम्प फंड डॉट कॉम होता है, पंप एंड फंड, जहाँ पर कॉइन्स आप बना सकते हो। वहाँ पर नए नए कॉइन्स आते हैं, ठीक है। किसी ने नया कॉइन बनाया और एक बच्चा था, उसने बोला ये कॉइन मैंने बनाया। ही वॉज लाइव स्ट्रीमिंग, एक रीसेंट केस है। उसने बोला अपनी ऑडियंस को सबको खरीदना है, सब उसकी ऑडियंस ने खरीदना चालू हुआ। तो कॉइन जो है, कॉइन पे जब वॉल्यूम आएगा, कोई बाय कर रहा है, तो कॉइन का प्राइस ऊपर जाना चालू हुआ। इट वाज पंपिंग। अब दैट किड थॉट कि यार मेरा तो पैसा बन गया 33 मिलियन के आसपास, ऐसा कुछ। उसने रग पुल किया, वो अपना पूरा टोकन बेच के निकल गया। बट एट द सेम टाइम ऑडियंस को लगा बुरा, ऑडियंस ने 5x मोर पैसा डाला, एंड नाउ दैट कॉइन गॉट टू $33 मिलियन का मार्केट कैप, ऐसा कुछ है। आई एम नॉट श्योर ऑफ द एग्जैक्ट डेटा पॉइंट्स। सो ये पंप एंड डंप होता है कि कोई कॉइन बनाता है, उस पे बहुत ज़्यादा पैसा लगवाया जाता है, कहीं न कहीं से पैसा आता है, कॉइन गोज़ लाइक दिस, 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 एंड जो मेन प्रमोटर होता है, वो किसी को बिना बताए अपना सेल कर देता है। तो उसने बनाया तो सबसे कम में था, अब उसको 10 गुना पैसे मिल रहे हैं उसके सेम कॉइन्स के या टोकन्स के। उसने बेच के निकल गया, वैल्यू गिर गई। तो दिस इज़ पंप एंड डंप, और इससे बचने के लिए आपको अच्छे प्रोजेक्ट्स देखने होते हैं। मार्केट कैप बड़ा होना चाहिए। जैसे इंडियन मार्केट के हिसाब से समझाता हूँ, कोई ऐसी कंपनी जिसकी नेटवर्थ है 10 करोड़, उस पे अगर मैं 20 करोड़ डालूँगा तो वो कंपनी के शेयर्स कहाँ पहुँच जाएँगे? वर्सेस रिलायंस जिसकी नेटवर्थ ही हज़ारों करोड़ों में है, उस पे 10 करोड़ से आप मैनिपुलेट नहीं कर सकते। अगर रिलायंस डबल हो गया तो हो सकता है इंडिया की इकोनॉमी में बहुत बड़ा फ़र्क मिले। सो अगर अच्छे कॉइन्स है, अच्छे प्रोजेक्ट्स है, फंडामेंटल्स है, मार्केट कैप बड़ा है, तो वो ईज़िली पंप एंड डंप पे आप नहीं फँसोगे, वॉल्यूम होगा। बट जो छोटे कॉइन्स हैं, जो नए-नए आते हैं, वो पंप एंड डंप में बहुत ज़्यादा फँसते हैं। आपने बोला कि कोई कॉइन बना सकता है, तो या क्या मतलब मैं भी कॉइन बना सकता हूँ, प्रखर भी कॉइन बना या इट सकता है? हार्डली टेक्स 1 मिनट। हाउ डू यू डू दैट? पंप फंड पे आप जा सकते हो, ठीक है। अगेन अपने-अपने कंट्री के रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो कर लेना। आई डोंट वांट कोई गवर्नमेंट मेरे पीछे पड़ रही है। आई एम जस्ट टीचिंग इट फॉर एजुकेशन पर्पस। पंप एंड फन करके एक जगह है, एक वेबसाइट है, वहाँ जाओगे, वहाँ पर आपको एक ऊपर में ऑप्शन मिलेगा येलो कलर से, क्रिएट योर ओन कॉइन। यू जस्ट हैव टू कनेक्ट योर वॉलेट, ट्रस्ट वॉलेट कर लो या कोई सा भी वॉलेट हो गया। उससे आपको कुछ सोलाना देने होंगे, 1 सोलाना, 2 सोलाना मिनिमम।
आप अपना टोकन बना सकते हो। नाम डाला, डिस्क्रिप्शन डाला, फ़ोटो लगाई, कुछ प्रोजेक्ट होगा तो वो डाला कि क्या प्रोजेक्ट है। इमीडिएट आपको दिखेगा कोई ना कोई बाय सेल करने लगा है, इमीडिएट, क्योंकि वहाँ पर वेबसाइट पे हर मिनट कॉइन्स बनते हैं, टोकन्स बनते हैं, तो चालू हो जाएगा। अब आप मार्केटिंग कैसे करते हो वो आपके ऊपर है। आप किसी बड़े इन्फ्लुएंसर को बोलते हो कि बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, आप मेरे प्रोजेक्ट को प्रमोट करो, आई एम वर्किंग फॉर एनवायरनमेंट, तो वो प्रमोट करता है तो पीपल गेट अट्रैक्टेड, दे बाय। जैसे आईपीओ होता है इंडिया में, ये अच्छा कंपनी है, लोग पैसे लगा रहे हैं। एट द सेम टाइम बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स प्रमोट करते हैं, टोकन ऊपर जाता है, फिर एक्सचेंजेस बोलते हैं कॉइन्स को कि आप हमारे साथ काम करो, तो छोटे एक्सचेंजेस में छोटे टोकन्स लिस्ट होते हैं। जैसे बाइनेंस सबसे बड़ा एक्सचेंज है, मान लो, तो बाइनेंस में अगर आपको टोकन लिस्ट करना है तो आपको बहुत ज़्यादा वॉल्यूम चाहिए। ऐसा नहीं कि आप बस बनाए और बाइनेंस में आ गया वो। अब बाइनेंस में आ गया है तो लोगों को पता है कि कुछ सही चीज़ है, तभी उन्होंने लिस्ट किया है, तो वॉल्यूम और बढ़ जाती है। तो दिस इज़ हाउ द होल प्रोसेस गोज़। You told me once कि you bought Bitcoin at $120 के around. ये कैसे possible है? Was it like how So there's long a back was term this? in the foreign markets called leverage. इंडियन मार्केट्स, इंडियन ब्रोकर्स भी देते हैं। लेवरेज क्या होता है कि इंडियन मार्केट में 5 का लेवरेज मिलता है बाय द वे अभी। आपके पास ₹1 है, आप ₹500 की पोजीशन बना सकते हो, 500 का लेवरेज लेके, 500x का थोड़ा लेवरेज सा और लेके। ब्रेक डाउन करो, पोजीशन बनाना क्या है? पोजीशन बनाना मतलब ट्रेड लेना। जैसे मेरे पास अभी ₹1 है, अब ये चीज़ ऐसी तो नहीं कि मैं तोड़ सकता हूँ, फोड़ सकता हूँ, इट्स अ वर्चुअल एसेट, राइट? मैं ₹1 ब्रोकर को दे के उनको ये बोल सकता हूँ कि आप मुझे ₹500 का एसेट खरीदने दो फॉर सम टाइम। मेरा प्रॉफिट हुआ, आई विल पे व्हाटएवर ब्रोकरेज, व्हाटएवर यू वांट। मेरा लॉस हुआ, आप पैसे ले तो ये लेना। 500 का लेवरेज हुआ? हाँ, 500 का लेवरेज हुआ। अगर मैं 10x का लेवरेज लेता हूँ, तो मेरे ₹1 का मैं ₹10 का पोजीशन बना सकता हूँ। तो अब $120 का आप कैपिटल लेके जाते हो। स्टार्टिंग में मैं ये करता था, और आप 500 का लेवरेज लेते हो, तो हो गया $60,000। और अब आपने एक बिटकॉइन जो उस टाइम पे $60,000 का होता था, वो खरीद लिया। कितना कैपिटल यूज़ किया था आपने? $120। 500 का लेवरेज, 500x, $60,000। अब आप सोच रहे होगे यार एक्सचेंज का तो लॉस हो जाएगा इस पे। हम्म एक्सचेंज ये बोलता है कि अगर आपका ओवरऑल कैपिटल जो आपने पुट किया, मार्जिन $120, अगर वो लॉस हुआ तो यू विल गो ज़ीरो, वो पोजीशन कट कर देंगे। ओके। सो दिस इज़ हाउ इट हैपेंस कि मैंने 120 का मार्जिन यूज़ किया, 500 का लेवरेज लिया, और मेरा $60,000 का नोशनल बना जिसका मैंने बिटकॉइन बाय किया। If Bitcoin goes up by $1,000, I make money. Goes up by $10, I make money. अगर बिटकॉइन $120 से नीचे आ जाता है, तो मेरा मार्जिन जितना था वो कट हो जाएगा, और यहाँ पर मेरी पोजीशन तो क्लोज हो उससे जाएगी। थोड़ा भी नीचे आया तो यू लूज द एंटायर हाँ, या तो फिर $120। मेरे बैकअप में $2,000 होना चाहिए, और कि भाई मैंने क्रॉस पोजीशन ली हुई है कि $2,000 मेरे वॉलेट पे पड़ा हुआ है, एंड अब मेरे पास $2,000 तो ये हैं और $120 जो मैंने लगाए थे। तो अब अगर बिटकॉइन $2,000 भी नीचे आया तो मेरी पोजीशन लाइव है, क्योंकि मेरे पास बैकअप है पैसे देने को। So that is how I used to trade bitcoins at $120, and people don't know this. This is called leverage. Even अमृतांशु भैया कल 10x के लेवरेज से ओपन पोजीशन पे थे। For our viewers, can you like break down steps to do trading in Bitcoin और cryptocurrency in general? Like कैसे ट्रेड करना होता है वर्सेस क्या-क्या टाइप्स होते हैं ट्रेडिंग के? आपने कुछ मेंशन किया था स्पॉट ट्रेडिंग वर्सेस फ्यूचर्स। सो पहले तो अपने को 3 चीज़ चाहिए। एक बेसिक कैपिटल चाहिए, 5,000, 10,000, 20,000 जो भी होगा। सेकंड, एक बेसिक छोटा-सा नॉलेज कि स्पॉट क्या होता है, फ्यूचर्स क्या होता है। स्पॉट इज़ जस्ट बाइंग एंड सेलिंग कॉइन्स। आपने कोई एसेट बाय किया, वो एसेट आपके नाम का हो गया है और आपने सेल कर दिया। फ्यूचर्स ट्रेडिंग इज़ कि आपने कॉन्ट्रैक्ट बाय किया है, वो सेल कर दिया, उसकी एक लिमिट है। तो ये हो गया। अब आप एक एक्सचेंज में अपना अकाउंट बनाते हो, जाते हो। अब सब चीज़ों को बाय करने के लिए एक बेसिक करेंसी होती है। जैसे इंडिया में कुछ भी खरीदना है, आईएनआर है। क्रिप्टो में एक बेसिक करेंसी जिसको हम बोलते हैं यूएसडीटी, फिएट। तो यूएसडीटी आप बाय करते हो सबसे पहले, जो डॉलर्स है बेसिकली, और यूएसडीटी के कोलैटरल पे आप कुछ भी खरीद सकते हो। तो अब जैसे मैं बात करूँ डोगे कॉइन का, 50 सेंट्स का चल रहा है। 50 सेंट्स क्या है डॉलर्स में? 45 रुपीज़ का चल रहा है। तो अब आप जाते हो, अब आपके पास 2 ऑप्शन है। आपको बाय करना है लॉन्ग टर्म के लिए, 10 साल, 5 साल, 2 साल, 4 दिन, जितने भी दिन आप स्पॉट पे खरीद लो, आपका हो गया, आपने पूरे पैसे दिए, काम खत्म। अब आप ट्रेड करना चाहते हो, आप यूएसडी फ्यूचर्स में काम करना चाहते हो, आप लेवरेज लेके काम कर सकते हो, बट यहाँ पर रिस्क ज़्यादा हो जाता है।
मैं क्या करता हूँ 2x का लेवरेज लेता हूँ। तो मुझे पता है कि मेरी बाइंग के बाद 50% तो डंप नहीं कर रहा। कोई अच्छा कॉइन है, इथीरियम है लेट्स से। इथीरियम का मैंने अभी पोजीशन बना रखा है, आई विल इवन शो यू। $33 का इथीरियम है, $3300 सॉरी। अब मुझे पता है कि $3300 का इथीरियम बुल रन के बीच में 1500 पे तो नहीं आएगा until unless वेरी बिग क्रैश हैपेंस। तो मैंने 2x का लेवरेज ले लिया। तो अब मेरे जो $3000 थे, मेरे पास बैंक पे भी $3300 थे, 33 एक इथीरियम का पैसा था। बट क्योंकि मैंने 2x का लेवरेज ले लिया, मैं 2 इथीरियम खरीद सकता हूँ। बट आधा हुआ तो मेरा पोजीशन लिक्विडेट हो जाएगा। सो ये होती है फ्यूचर्स ट्रेडिंग। इसमें अपसाइड 200-500x का भी लेवरेज मिलता है, बट दैट इज़ वेरी रिस्की। आप सोचो ना, आपके पास ₹1 आप 500 का पोजीशन खरीद रहे हो, थोड़ा भी फ्लक्चुएट हुआ तो ₹1 तो खत्म, लिक्विडेट। तो ये चीज़ होती है। एंड जनरली अगर आपको सेफर साइड में करना है एज एन ऑडियंस पर्सपेक्टिव, तो यू गो फॉर स्पॉट। बस इन्वेस्ट करो, वहीं पर ट्रेड करो, स्विंग ट्रेडिंग जैसा। अगर आपको थोड़ा रिस्की खेलना है तो यू गो फॉर फ्यूचर्स। एक एक दिन में सबसे ज़्यादा कितने पैसे कमाए हैं क्रिप्टो में? अराउंड $40,000 के आसपास, $40,000 या 34 30 35 30 लाख, 35 लाख। और कितने बनाए हैं मैक्स एक दिन में? इससे ऊपर ही है। लमसम यूर पॉजिटिव। पॉजिटिव तो क्रिप्टो में सब है। मैं 2021 में करता था, मैं डॉलर्स में पॉजिटिव हूँ। मैंने 77 का यूएसडीटी लिया हुआ है, आज 84-85 का यूएसडीटी मिलता है। आई विल शेयर द स्क्रीनशॉट आल्सो। यूएसडीटी किसी ने बनाया है या यूएस गवर्नमेंट कंट्रोल्ड है? नहीं, यूएसडीटी दैट इज अ कंपनी, इट्स नॉट फ्रॉम गवर्नमेंट। जो अभी तुम ये बता रहे थे दैट 3300 में यू बॉट 2 इथेरियम, हाँ, तो उसमें प्रॉफिट कितने पे बुक कर सकते हो? अब 3300 पे मैंने बाय किया, इथीरियम वेंट टू $4000, हाँ। तो 700 का प्रॉफिट हुआ मेरे को एक कॉइन पे, हम्म। राइट। अब मैंने 2 इथीरियम लिए थे, तो मेरा $1400 का प्रॉफिट हुआ। मैंने लगाए थे 3300, तो मेरा 50% का आरओआई वहीं पर निकल गया, राइट। हम्म। मैं चाहूँ तो $4000 पे भी बुक कर सकता हूँ, मैं चाहूँ तो 5000 के लिए भी होल्ड कर सकता हूँ। अब मैंने क्या किया, मैंने 3350 पे अपना स्टॉप लॉस लगा दिया है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, कि 3300 से चला गया इथीरियम 3900 पे, हो सकता है नीचे आए, आई डोंट वांट टू एंड अप इन लॉसेस। तो 3350 पे मैंने लगा दिया, तो कुछ भी हो मैं $100 का प्रॉफिट लेके आ रहा हूँ, जैसे मैंने आपको दिखाया भी था। या फिर अगर 4250 चला गया जो मेरा टारगेट है, तो मैं 1700-1800 का प्रॉफिट लेके आऊँगा, जो भी है। तो ये है। और वो प्रॉफिट आपको हमेशा क्रिप्टो में ही रखना पड़ता है? नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट। आपने यूएसडीटी में प्रॉफिट बुक किया, डॉलर्स में प्रॉफिट बुक किया, राइट। अब आपके पास यूएसडीटी कॉइन आ गया, टोकन कॉइन जो भी बोलो। अब आप उसको अपने कोई भी वॉलेट पे भेज सकते हो, एटीएम कार्ड पे भेज सकते हो, विड्रॉ कर सकते हो। ओके। जैसे और आई एम यूजिंग दिस, जैसे बिंगेक्स हो गया, बायबिट हो गया, बहुत सारे एक्सचेंजेस आपको क्रिप्टो का एटीएम भी दे रहे हैं। तो आप अपने वॉलेट पे रखे हुए हो, काइंड ऑफ बैंक अकाउंट हो गया, वहाँ से आप अपने एटीएम कार्ड से स्वाइप कर रहे हो, पैसे कट जा रहे हैं। सबसे सेफ वे कौन सा होता है क्रिप्टो स्टोर करने का? लेजर, ये क्या होता है? इट्स काइंड ऑफ पेन ड्राइव, जिसमें आप अपने क्रिप्टो, वो भी एक वॉलेट ही है, समझो एक हार्डवेयर वॉलेट है, उसमें आप अपने क्रिप्टो कॉइन्स, टोकन्स जो भी है उसको ट्रांसफ़र कर रहे हो, बिटकॉइंस, इथेरियम जो भी। और एक 12 डिजिट का फेज़ हो गया आपका पूरा, सीक्रेट की भी बोलते हैं लोग उसको। उसको आपने अपने हिसाब से बना लिया, जैसे आई लव अमृतांशु भैया, तो ये बना लिया। अब जब भी आप उसको यूज़ करना चाहते हो, आपको ये पासवर्ड ऐसा एंटर करना पड़ेगा। बहुत लोगों का वो पेन ड्राइव ही घूम जाता है, लेजर घूम जाता है, बहुत लोग वो फेस भूल जाते हैं। तो कुछ लोग क्या करते हैं, वो फेस को 6x6 में डिवाइड करके अलग-अलग लॉकर में रखेंगे, हम्म। और वो पेन ड्राइव एक स्टोर सेफ जगह में रखेंगे। तो दिस इज़ द सेफेस्ट वे, कोई एक्सचेंज पे नहीं होता ये। ओके। एंड इसमें मैक्सिमम कितना स्टोर कर सकते हैं वैल्यू हम? अनलिमिटेड, क्योंकि वो डिजिटल है तो वो अनलिमिटेड है, क्योंकि एक इनपुट होगा बस एक। अनलिमिटेड कुछ है क्या वो। लोग अपनी नेटवर्थ भी एक पेन ड्राइव पे छोड़ देते हैं? यस, देयर वाज़ अ गाय जिसके पास हज़ारों में बिटकॉइन्स थे, और वो गार्बेज में गलती से डल गया। आपने वो हाँ, स्टोरी वो सुनी न्यूज़ भी देखी होगी, थी। राइट? हाँ। आई डोंट नो द एग्ज़ैक्ट स्टोरी, बट एक लड़का, एक इंसान, उसके पास हज़ारों में बिटकॉइन्स, जो कि आज मिलियंस एंड बिलियंस डॉलर का वर्थ हो, गलती से कचड़े में गिर गया। और उसका केस चल रहा है यूएस गवर्नमेंट के साथ, क्योंकि उसको वो पूरे कचड़े का डंप को फ़िल्टर करना है, और उसको अपना वो वॉलेट ढूँढना है, क्या, लेजर ढूँढना है। क्या इस वॉलेट के क्लोन्स बना के भी रखना पॉसिबल होता है? नहीं, ओके। तो एवरी बेस्ट वॉलेट यू हैज़ अ कैन डू यूनिक इज़ आईडी। कि मतलब जितना नेटवर्थ है उसको 4-5 पार्ट में डिवाइड कर दो, अलग-अलग पेन ड्राइव्स में। फॉर ब्रोकीज़ तो वो पॉसिबल नहीं होगा, जो 10,000 15,000 के नीचे इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है? जिसकी कोई मतलब नहीं है, मतलब 15,000 तो मैं सोचता हूँ स्किल में इन्वेस्ट कर लो अपने, वो इन्वेस्टमेंट कोई मतलब नहीं है।
जो अच्छे वॉलेट्स है, एचएनआई क्लाइंट्स है, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स या यूएचएनआईज हैं जिनके बहुत पैसा है, वो 5-6 वॉलेट पे डाल के छोड़ दो। और लेजर में डालना क्या कुछ टेक्निकल चीज़ है ये? थोड़ा सा टेक्निकल है। ये मिलता कहाँ पे? अमेजोन में मिल जाता है, फ्लिपकार्ट में मिल जाता है, फ्लिपकार्ट अमेजोन पे मिल रहा है। कितने या का होता है ये? 10,000 के आसपास। ओके, तो आप रिकमेंड करोगे मतलब जब आपके पास 4-5 लाख के क्रिप्टो हो? अगर अच्छे क्रिप्टो कॉइन्स है, बहुत क्वांटिटी में है, तो एक्सचेंजेस से बेटर है वॉलेट। जैसे मेरे दुबई के फ्रेंड्स हैं, तो वो एक फ्रेंड के यहाँ पर जैसे गोल्ड का डाइनिंग टेबल रख लिया उसने, तो उसने ऐसे पार्क किया अपना एसेट, और दूसरा उसने लेजर में पार्क किया हुआ है। उसको एक्सचेंज पे ट्रस्ट नहीं होता, क्योंकि वो $1 मिलियन का बंदा है। उसको है कि भाई कल को $4 मिलियन मेरे ब्लॉक कर दिए हैं कोई एक्सचेंज ने, वो कहाँ लड़ने जाएगा, क्यों लड़ने जाएगा? उसने लेजर पे रखा हुआ है। खर्चे भी वो एटीएम, क्रिप्टो एटीएम से करता है। देयर आर मल्टीपल कंपनीज दैट आर डायरेक्टली वर्किंग विद वीज़ा एंड मास्टर कार्ड। हमारे सारे एटीएम्स पे वीज़ा लिखा होता है, दैट इज़ अ कंपनी जो ये पूरा सर्विस प्रोवाइड करती है। कुछ कंपनीज हैं जो वीज़ा के साथ काम करती हैं, और आप उन कंपनीज के वॉलेट पे पैसा डालोगे और वीज़ा कार्ड कहीं भी स्वाइप कर सकते हो। इंडिया में भी कहीं पे भी? एवरीवेयर इन एज द सिंपल एज द वर्ल्ड, यूपीआई? या एज सिंपल एज द यूपीआई, लोग कर रहे हैं ये? या मैं अपना एटीएम बनवा सकता हूँ इंडिया में क्रिप्टो करेंसी का? 5 मिनट लगता है। फिजिकल कार्ड भी फिजिकल भी रहेगा मिल मेरे जाता पास? है, या तो गाइस हमारा खाना आ रहा था, तो वी थॉट ऑफ हैविंग द फूड व्हाइल डूइंग द पॉडकास्ट इटसेल्फ, बिकॉज़ शाश्वत हैज वेरी लेस टाइम राइट नाउ एंड ही हैज टू गो नो, समवेयर। इट्स नॉट लाइक दैट। भूख सबको लगी थी। हाँ शाश्वत, सो वी वर डिस्कसिंग अ फ्यू थिंग्स ड्यूरिंग द ब्रेक, उसको कंटिन्यू करते हैं। यार ये मतलब दुबई में भी क्या चल रहा है? सारे फाउंडर्स कॉइन्स के, तुम लोग सारे सब दुबई बैठे हो, तो क्या चल रहा है दुबई में? दुबई में ना, एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन इज़ वेरी फास्ट कंपेयर टू एनी अदर कंट्री, आई पर्सनली फील। जैसे यहाँ पर जब डील्स होती हैं टेबल्स पे, कंपैरेटिवली वो उतना इन्फॉर्मेशन नहीं मिलता कंपेयर टू क्रिप्टो। वहाँ पर कॉइन के फाउंडर्स होते हैं जिन्होंने वो प्रोजेक्ट बनाया है। जैसे मेरा एक बंदा है, प्लेना करके उसका कॉइन है, ठीक है। प्लेना दे एक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए प्रोजेक्ट बनाया है, जहाँ पर उन्होंने बोला कि भाई लेजर अभी सबको ऑपरेट नहीं करना आता, कितना डिफिकल्ट है, सीक्रेट फेज घूम जाते हैं लोगों के। तो उसने प्रोजेक्ट बनाया कि वो इजी कर देंगे इसको लेजर ऑपरेट करना, और आपका सीक्रेट फेज का कुछ डिजिट वो स्टोर करके रखेंगे, आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए अटेंड। तो ये प्रोजेक्ट है। अब उसके कॉइन को मैं देख रहा था एनालाइज का, कितना अच्छा प्रोजेक्ट है, राइट? अभी ये पब्लिक में नहीं आया है। नाउ इट इज़ गेटिंग लिस्टेड इन अ वेरी बिग एक्सचेंज, एंड मेरे को लगता है 2 साल के बाद तो ये बाइनेंस पे भी लिस्ट होगा। मिलियंस ऑफ डॉलर का मार्केट कैप है उनका। प्लेना? प्लेना। तो ये सारी चीज़ें दुबई में बहुत जल्दी है क्रिप्टो के टर्म्स पे। फाउंडर्स वहाँ पे क्यों हैं? फाउंडर्स वहाँ पर हैं, उसके 2 रीज़न्स हैं, क्योंकि पूरी क्रिप्टो कम्युनिटी पूरे वर्ल्ड से जो टॉप की कम्युनिटीज़ है वो वहाँ आ रही हैं। नंबर 2, दुबई इज़ काइंड ऑफ सपोर्टिंग क्रिप्टो, ठीक है। नंबर 3, द एवरीथिंग इज़ वेरी गुड देयर, मतलब इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी। आप वहाँ कुछ सामान भी छोड़ के चले जाओ, वो चोरी नहीं होगा। हमारा एक बैग घूम गया था, रात को सीआईडी आई, उन्होंने प्रॉमिस किया कि कल सुबह लाके दे देंगे। तो मिल गया? मिल गया। तो ये सारी चीज़ों की वजह से पीपल फील सेफ ओवर देयर, एंड कम्युनिटी है, तो सब वो होता है ना कि यार यहाँ बहुत अच्छी चीज़ हो रही, तो चलो वहीं चलते हैं। तो वो भी अट्रैक्ट कर रहा है लोगों को, दैट इज़ इट। क्या ये चीज़ें ऑनलाइन नहीं हो सकती? कनेक्शंस, ग्रुप्स, व्हाट्सएप ग्रुप्स, टेलीग्राम ग्रुप्स? हो सकती है भी, बट ऑफलाइन के एक अलग मज़े हैं। तुम अभी नेक्स्ट जाओगे तो कितना टाइम रहने का प्लान है? मैं आता जाता रहता हूँ, जब भी वहाँ कुछ इवेंट होता है तो मैं जाता हूँ, या कोई बहुत बड़ा मतलब मेरे को ऐसे नेटवर्किंग मीटिंग है वो करनी है, बात करनी है लोगों से, तो जाता हूँ। या घर वगैरह ले रखा है दुबई में? नहीं, अभी कहाँ रहते हो? रेंट पे रहता हूँ, उतने पैसे नहीं है, तो मैं बोला कि रेंट कितना पे रेंट होगा वहाँ पे, लेट्स से 1 BHK? 1 BHK इन पैरामाउंट इज अराउंड 4 लाख। पैरामाउंट सोसाइटी है? बिल्डिंग है, 4 टावर्स है, हम्म। एसएलएस है वहाँ पर। तो उनका रेंट बहुत फ्लक्चुएट करता है एक्चुअली। गर्मियों के टाइम पे सेम 1 BHK का रेंट था 8,000 दिरहम, 2-3 लाख रुपए। अभी सेम 20,000 दिरहम का है। तो अभी का वेदर बहुत अच्छा है, तो क्या होता है सितंबर से लेके फरवरी तक बहुत सारे जो बिलियनर्स हैं, एचएनआईज हैं, वो आते हैं, और गर्मी में वो सब छोड़ के यूरोप एंड ये सब निकल जाते हैं। उस टाइम पे खाली होता है दुबई। तो अभी रेंट डबल ट्रिपल पे चल रहा है, बट अगर कोई ईयरली लीज ले रहा है तो 40 लाख में एक 2 BHK आराम से मिल जाएगा, बहुत अच्छी क्रीम सोसाइटी में। जो उसका रीज़न ये भी है ना रहने का कि मतलब अब किसी ने बहुत बना लिया क्रिप्टो में, यहाँ तो वो नहीं कर सकता स्पेंड।
ऐसा नहीं है, कर सकता है। इट्स जस्ट दैट वहाँ एक लाइफस्टाइल, एक लिविंग चीज़ अलग है। क्वालिटी जो बोलते हैं ना, यू नो, अब नाउ यू आर स्टैंडिंग, जैसे मुझे एक दिन बहुत बुरा फील हुआ। आई एम स्टैंडिंग, अ फरारी गाय इज गो, यू नो, रेविंग हिज कार, एंड आई एम लाइक, आई डोंट हैव अ कार इन दिस कंट्री। तो वहाँ पर एक मोटिवेशन आया। अभी आप आ रही है, आप क्या सोचोगे, तो मेरे पास भी है। थोड़ा सा माइंडसेट में फ़र्क आता है, हम्म मैनिफेस्टिंग बोल सकते हो आप इसको। हम्म। तो ये सब, You're planning to purchase a car and a property in Dubai? या सून। कल ये भी बता रहे थे द इंटरेस्ट रेट्स आर वेरी लेस। दुबई में इंटरेस्ट रेट्स आर वेरी लेस। घर पे कार पे दोनों पे। लगभग कितना? दैट डिफर्स। अगर कोई दुबई में रह रहा है, एमिरेट्स आईडी है, और अपनी वाइफ के नाम पे कार लेता है, तो 2% 1.5% में मिल जाता है। 1.5% एक साल का इंटरेस्ट। मैंने घर के लिए सर्च किया था, 4% का रेट ऑफ इंटरेस्ट पड़ा था ईयरली। तो सोचो, 1 करोड़ का घर है, मैं 10 लाख रुपए डाउन पेमेंट देता हूँ, 10-20 लाख रुपए डाउन पेमेंट देता हूँ, जो बचा 80 लाख, वो मैं लोन पे लेता हूँ सिर्फ 4% पे। और लोन इज नॉट अ रेंटल वेरी यील्ड गुड कितनी थिंग। होगी? हाँ, रेंटल यील्ड कितनी है? रेंटल यील्ड इज कंपैरेटिवली मोर बिकॉज एयरबीएनबीज वहाँ बहुत चलते हैं। हम्म। तो समटाइम्स, यू नो, कोई मार्केट बढ़ रहा होता है, तो दुबई का रियल एस्टेट इज बूमिंग राइट नाउ, जैसे तो घर भी डीएलएफ है। क्रिप्टो से ले सकते हो दुबई में? अगर प्रोजेक्ट ओनर एक्सेप्ट कर रहा है तो, प्रोजेक्ट ओनर या प्रॉपर्टी ओनर? मतलब जो भी मतलब प्रोजेक्ट का ओके। प्रॉपर्टी का ओनर होगा। क्रिप्टो इज काइंड ऑफ, यू नो, जैसे आपने समय रैना का लेटेंट देखा है, तो क्रिप्टो राइट नाउ इन 2024 2025 इज द लेटेंट, कि भाई फन है, पैसा है, मज़ा है, करोगे तो अच्छा कुछ रहेगा। वो एक ट्रेंडिंग टॉपिक है, हॉट टॉपिक है कंट्री में। और अगर अभी भी कोई नहीं कर रहा है, तो वो बैठ के देखेगा कि भाई 2050 में देयर इज ओनली क्रिप्टो, एंड ट्रेडिशनल सिस्टम में भी कोलैप्स हो चुके हैं या कुछ हो चुका है, आई डोंट नो। कर तो सिर्फ ट्रस्ट के वजह से नहीं रहे ना। पास्ट में बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, कुछ इवेंट्स हुए हैं जो आइडियली नहीं होने चाहिए देखो, थे। मेजर रिस्क क्या है क्रिप्टो में? आपने 25,000 डाला, हम्म। वो 25,000 लॉस हो गए, उससे ज़्यादा हो सकता है क्या? नहीं। नहीं ना। आपने कल कोई स्टॉक खरीदा, हम्म। 25,000 डाला, वो भी तो 25,000 जा सकता है डाउन। मेजर रिस्क तो जितना आप पैसा लगा रहे हो वही है ना। तो कौन बोल रहा है कि पूरे घर बार को बेच के स्टॉक्स लगाओ? के जीरो जाने के चांस तो वैसे इंडियन मार्केट्स में कम है, अगर तुम मान लो टॉप प्रोबेबिलिटी 500 में भी कम है। रहते हो। तो जैसे हम आ रहे थे, आपने बताया था कि एक हॉन्टेड प्लेस है, वहाँ पर कोई भी नहीं आता, मतलब सब लोगों ने घर लिया, किसी ने सुसाइड किया, हॉन्टेड प्लेस बना, सब अपना घर छोड़ के चले जाओ, कोई खरीद भी नहीं रहा अब घर। तो ये भी तो एक रिस्की इन्वेस्टमेंट हुई ना। आपने 30 लाख का घर लिया, वो हॉन्टेड प्लेस बन गया, बिल्डर, हो सकता है बिल्डिंग में क्रैक्स आने लगे, लोग डर के चले गए, 30 लाख का लॉस हो गया। तो रिस्क तो हर जगह है। हर्षद मेहता भी बोलता था, रिस्क है तो इश्क है। क्रिप्टो भी सेम है भाई, रिस्क है, इश्क है, पैसे बनते हैं यहाँ, बनाना आना चाहिए। आई पर्सनली फील कि कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो वो रिस्की है। आप घर से बाहर जा रहे हो, क्या पता कोई ट्रक वाला आके उड़ा जाए, रिस्क है ना भाई, ले रहे ना लोग रिस्क। अब वो भरोसा हो जाता है इंसान को अपने दिमाग में कि यार नहीं, नहीं होगा। लिफ्ट में जा रहे हो, आपको भरोसा है कि यार नहीं गिरेगी, 2000 बार लिफ्ट ले चुका हूँ, एक बार गिर गई, मर गए। सो इट्स, एवरीथिंग इज रिस्की। हमारा ह्यूमन ब्रेन ऐसे डिजाइंड है कि जब हम कुछ चीज़ बार बार करते हैं और हमें कुछ भी अनसेफ फील नहीं होता, तो वी फील वेरी कंफर्टेबल। आप बार बार ड्राइव कर रहे हो 200 की स्पीड में, आपको कभी भी एक्सीडेंट नहीं हुआ, आपको अब कंफर्टेबल हो गया, योर कॉमन इज 200 में ड्राइविंग। बट क्रिप्टो आपने कभी किया नहीं है, आपको कभी समझा नहीं है, आपको लगता है लोगों को बातें सुन के कि बहुत रिस्की है, हमेशा डंप हो जाएगा। आपको कौन बोल रहा है मीम कॉइन ट्रेड करने? देर आर गुड कॉइन्स, देर आर लार्ज कैप कॉइन्स, कौन बोल रहा है ट्रेड करने? इन्वेस्ट करो। सो दैट इज द तो केस। सेम कॉन्सेप्ट लगाओ इंडियन मार्केट में भी, अगर तुम लार्ज कैप में डालो तो रिस्क बहुत मिनिमाइज हो जाता है। तो सेम वहाँ पे हो सकता है तुम्हारे लार्ज कॉइन्स कम हो, बट यू कैन इन्वेस्ट इन बिटकॉइन, या इथेरियम वगैरह, जो कि ऑलरेडी बहुत ग्रो हो चुके हैं। या स्टेबल कॉइन्स है। कौन से स्टेबल कॉइन्स वुड यू रिकमेंड फॉर समवन टू इन्वेस्ट देयर फर्स्ट 1000-2000 रुपीस? बिटकॉइन तो बहुत बड़ा हो गया, इथेरियम हो गया, रिपल हो गया, नीचे आप और जाओगे तो सोलाना हो गया। 3 कॉइन्स गुड। आई डोंट डाइवर्सिफाई अलॉट। कुछ लोग होते हैं 50 कॉइन रख लेते हैं 1000 रुपये से, भाई कहीं पैसा नहीं बनने वाला। एंड 1000 रुपये के व्हेन यू आर ट्रेडिंग, तो यू आर ट्रेडिंग इन दीस कॉइन्स एज वेल, या ट्रेड तुम ओपन कर रहे हो? सारे कॉइन्स पे ट्रेड करता हूँ मैं। इथेरियम में मेरी पोजीशंस अभी भी ओपन है, आई विल शो यू। आई हैव 15 कॉइन्स में पोजीशंस ओपन राइट नाउ।
even made a 1 lakh rupees in Indian exchange only FIU registered. So कोई भी कॉइन पे कर सकते हो, कोई उतना वो नहीं है. यू कैन क्रॉस चेक. लेवरेज के साथ लिया है. 69% का एग्जैक्ट ROI चल रहा है. 69% ROI, 83,000 प्रॉफिट लास्ट 3-4 दिन का. एक ही ट्रेड लिया था, ये एक अकाउंटेबल ही कर ट्रेड दिया. है. अच्छा हाँ, एक ETH ये USDT इंडियन ट्रेड. एक्सचेंज पे है किसी? इंडियन एक्सचेंज कॉइन पे. DCX है ये. इंडियन एक्सचेंज का पैसा क्रिप्टो को लेजर में डाल सकते हैं क्या? नहीं, नहीं डाल इंडियन सकते. एक्सचेंज पे आप वो नहीं कर सकते कि इंडियन एक्सचेंज से पैसा निकाल के P2P कर दिया. ओके. जो कॉइन DCX है, डेल्टा हम्म. एक्सचेंज है, वो आपको P2P फीचर नहीं देता कि आप वॉलेट टू वॉलेट ट्रांसफर करो कोई भी. आप अपने बैंक अकाउंट से लिंक किया हो ना, पैन कार्ड, आधार कार्ड है, तो आप क्योंकि अपने वो बैंक अकाउंट में विड्रॉ रेगुलेटेड करो. है इंडियन एक्सचेंजेस. इंडियन एक्सचेंज का पैसा हम उस ATM कार्ड के लिए भी यूज नहीं कर सकते. क्रिप्टो बैंक ATM. अकाउंट, अपने इंडियन बैंक अकाउंट. ओके, यू नीड टू पे टैक्स ब्रो. राइट. इट्स गुड. कंट्री अच्छी हो रही है. हाँ, एंड प्रोबेबली मैं एक पॉडकास्ट में और सुन रहा था, कॉइन DCX के फाउंडर कर रहे थे कि फ्यूचर में भी उम्मीद है 8-10 साल में इस पे टैक्सेस कम होंगे और तब तक आप पैसे मत निकालो. एग्जैक्टली. GST में तो GST बढ़ा रहे आई गेस. पहले 28% होता था, नाउ दे आर डूइंग इट 35%. आई गेस 50% से नीचे रहेगा, एंड विच इज़ गुड. कुछ यूरोपियन कंट्रीज है जहाँ 55% टैक्स होता है, और लोग बोलते हैं इंडिया में 30% बहुत ज़्यादा है. आपने देखा होगा कुछ यूरोपियन कंट्रीज 55% पे काम कर रही है टैक्स स्लैब पे, और लोग बोलते हैं इंडिया ज़्यादा है. पर उनको मिल भी रहा है. उनको थोड़ा बेनिफिट्स मिल रहे हैं, हमारी कंट्री भी कर लेगी. इन जनरल मतलब क्रिप्टो ट्रेडिंग कर रहे हो तुम, हम्म. कितनी देर काम करते हो दिन में? अब मेरा सिंपल है यार, मतलब इस पूरे साल इट वाज 1 आवर पर डे मैक्सिमम. मैं उससे ऊपर काम करता था, मैं फ्रस्ट्रेट हो जाता था. आई डोंट वांट टू वर्क. मुझे ऐसा पर्सनली फील होता है, इफ यू आर वर्किंग 12 आवर्स एवरी डे, यू आर बिकमिंग अ स्लेव. यू आर नॉट पुटिंग योर स्मार्ट वर्क. जो बंदा बहुत स्मार्ट होता है वो डील्स करता है. और मुझे अभी पर्सनली फील होना चालू है, जो पैसा मेनली बनता है वो कॉन्वर्सेशंस में बनता है. मैंने एक डील क्रैक की. मेरी कंपनी XYZ काम करती है. उनका काम है ये डील को आगे लेके जाना, पूरा डील एग्जीक्यूट करना. मेरा काम था वो डील लेके आना. तो मेरा सिंपल है कि कम काम करना है. काम ऐसा नहीं करना है, कम करना है, स्मार्ट वर्क करना है. और ये जो 1 घंटे में कर रहे हो, ये मतलब मल्टीपल बिजनेसेस मैनेजमेंट. मैनेज कर रहे हो या फिर सिर्फ मल्टीपल क्रिप्टो कर बिजनेसेस रहे हो? मैनेज कर रहा हूँ. कितने बिजनेसेस हैं? अराउंड 8+ है अभी फिलहाल के लिए, जो एक्टिवली मेरे को पे कर रहे 8+ एक्टिव बिजनेसेस Yeah. 1 घंटे में मैनेज करते हो? इसमें फार्म्स का स्टार्ट करना और ऑटोमेशन करना इंक्लूडेड है? हैं. या स्टार्टिंग में कोई भी बिजनेस होता है, मैं टाइम बहुत ज़्यादा देता हूँ. अब जैसे फार्म्स में मैं हर संडे जाता हूँ. आई लाइक इट. मेरे को वहाँ रहना पसंद है, बट डज नॉट मीन कि मैं सब्जी तोड़ रहा हूँ या बिल बना रहा हूँ. मैं बैठा हूँ, देख रहा हूँ. कितने एकर्स का फार्म है? दैट इज़ अ 125 acres फार्म. वाओ. रायपुर में? नियर बाय रायपुर, 100 किलोमीटर्स के आसपास का रेंज है. एंड हैव यू लाइक बॉट द प्रॉपर्टी या फैमिली की या लीज्ड है? लीज्ड है फिलहाल के लिए वो. कैसे मिलता है लीज पे बड़ा फार्म अगर किसी को स्टार्ट करना हो? ज़मीनें मिल रही होती है लीज में, और आप उस ज़मीन के लिए 10,000, जैसे वहाँ का रेट है 10,000 रुपये एकड़, तो आप 10,000 रुपये एकड़ दे सकते हो. पर ईयर? हाँ. अब जैसे उस लैंड पे मेरे मामा की कुछ ज़मीन थी, कुछ घर वालों की थी, तो बहुत सारे मैंने लीज लिए, तो कंबाइंड हो गया, एक बड़ा पैच बन गया. जनरली बड़ा पैच नहीं मिलता, छोटे पैचेस मिलते हैं, और लीज में लेना है तो आपको 10-20 हज़ार रुपये एकड़ के अंदर मिल जाता है छत्तीसगढ़ में. और कितना बड़ा प्रॉपर्टी है? 125 acres है. 125 एकड़. नाइस. एंड उसमें क्या क्या उगा रहे हो? कुकम्बर है, खीरा, टमाटर लगे हुए अभी 21 एकड़ में. 7 एकड़ में खीरा था, 7 एकड़ में शिमला मिर्च था, कैप्सिकम, 4 एकड़ में गोभी था. 400 आम के पेड़ है जो पहले से है बड़े वाले, वो 12 एकड़ के आसपास है. 20 एकड़ में मैंने सोयाबीन लगाया था, और 35 एकड़ में मैंने धान लगाया था, वीट, पैडी बेसिकली. तो मल्टीपल डाइवर्सिफाइड क्रॉप्स हैं. इस साल हो सकता है क्योंकि जनवरी में कुंभ है, तो टमाटर के रेट होंगे 100 रुपये. और आपने कभी कभी न्यूज़ में देखा होगा टमाटर बेच के लोग बन रहे हैं करोड़पति. कभी कभी ये भी आता है कि फार्मर्स ने ट्रैक्टर टमाटर फेंक दिया, दे लॉस्ट एवरीथिंग. इट्स गेम ऑफ लक. फार्मिंग इज अ गेम ऑफ लक. या. How dependent is it on rains? हाउ डिपेंडेंट इज इट ऑन? Indian monsoons, rains. वेरी मच. एंड तुम्हारे फार्म्स में लाइक अगर मान लो मानसून खराब रहता है तो क्या काउंटर मेजर्स लगा रखे हैं? मानसून अगर ख़राब है तो बेसिकली ग्राउंड वाटर लेवल्स रिचार्ज नहीं होंगे, विच मीन्स मार्च आते आते तक मेरे फार्म के बोरवेल्स ड्राई होना चालू हो जाएंगे. सो आई कैन नॉट गो फॉर अप्रैल और मई जून में फसल तुरंत ले लूँ. आई हैव टू गिव 3 months कम्प्लीटली टू द लैंड ड्राई, क्योंकि पानी नहीं है, और मैं मार्च भी नहीं खींच पाऊँगा.
बट अगर मेरे पास एक पॉन्ड है जो भी मैं बना रहा हूँ, तो वहाँ पर वाटर रहेगा, तो मैं थोड़ा तो यूज़ कर सकता हूँ ड्रिप पाइप के थ्रू। तो ये चीज़ है। इतनी सारी चीज़ें कर रहे हो एंड यू आर ओनली 21, तो घर वाले क्या बोलते हैं इस पे? I am turning 22 in March 2025 and I started early। मतलब I was in a small town, घर में पापा का एक शॉप है, तो I started early, तो प्रैक्टिस करते करते यहाँ तक आ गए, बस दैट्स इट। When did you start? It is 5-6 years ago I started with music, फिर फोटोग्राफी। अभी भी अमरेव प्रोडक्शंस करके पेज है इंस्टा पे। म्यूजिक मेरे साउंड क्लाउड पे अपलोडेड है, किसी को टाइम क्रॉस चेक करना हो तो। डीजे बनना था, फिर फोटोग्राफी, फिर मशरूम फार्मिंग की थी मैंने, वो फेल हुआ। उसके बाद बस धीरे 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 स्टॉक मार्केट, यूट्यूब, इंस्टा, फिर कंपनीज बनाए, एविएशन, मीडिया, फार्म, जैसे करते करते इसमें फिर ब्रेक थ्रूज कहाँ कहाँ पे मिले हैं इस जर्नी में कि एक बहुत बड़ा जंप आया? when I started stock market, I was trading, I was making money। कोविड में I made good money, BTST ट्रेड्स होते थे, मार्केट यूज्ड टू फॉल, स्ट्रैटजीज लगे होते थे, वहाँ पर एक अच्छा जंप आया। when I started 2 companies, academy, Amrevex Academy, I collaborated with a company known as ScaleX, तो वहाँ एक बहुत अच्छा जंप आया। They really helped me out, तो वहाँ एक अच्छा जंप आया। I started farming, रेवेन्यू 3x हो गया मेरा। तो ऐसे जंप्स मिले। कुछ एफिलिएट पार्टनरशिप्स की, तो वो मंथली लेवल्स पे अच्छा सपोर्ट दिया कि कभी कोई महीना डाउन रहा, वहाँ से एक महीना अच्छा निकला। क्रिप्टो में पहली बार एंटर कैसे हुए थे? मेरा जब यूट्यूब का करियर ख़त्म हुआ था, मतलब पबजी बैन हुआ, मैं स्ट्रीम करता था, लोग इंटरेस्ट नहीं लेते थे वैलोरेंट ये सब पे। मैंने देखा कंप्यूटर खाली पड़ा हुआ है, तो उसका जो ग्राफिक कार्ड है उसका क्या यूज़ है। सर्च ऑन गूगल, कंप्यूटर से पैसे कैसे कमाएं, उन्होंने बोला ग्राफिक कार्ड से माइनिंग होती है। आई स्टार्टेड इथीरियम माइनिंग, और जितने पैसे कमाए उससे बड़ा एक रिग भी बनाया मैंने। बाद में इथीरियम माइनिंग ही बंद हो गई। तो उस टाइम पे मैं इथीरियम माइनिंग करता था, तब मैं क्रिप्टो पे घुसा था। अब जब मैं इथीरियम माइनिंग करता था, वो इथीरियम मेरे को वॉलेट से लेना होता था अपने वॉलेट पे, तब फिर मैं क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट में गया। उस टाइम पे डोग 3 रुपए का हुआ करता था, 2-3 रुपए का। मैंने डोग कॉइन्स 3 रुपए पे खरीदे। मेरे वजीर एक्स पे अभी भी ऑर्डर्स रखे होंगे, मैं आई कैन शो यू। यूएसडी दैट आई बॉट एट 77। शिबा इनू तो आज भी पड़ा है लॉस में 30%। शिबा इनू को वो करेक्शन कर लो जो हम डिस्कस कर रहे थे। हाँ, शिबा इनू मैंने बोल दिया था कैट है, बट इट इज़ अ जापानीज डॉग जो दिखता बिल्ली जैसा है। तो डोंट कमेंट गाइस कि हाँ गलत भाई, बोला। हेट नहीं चाहिए, मतलब निकल जाता है लोगों से। यार आई पर्सनली थिंक ना, कोई परफेक्ट नहीं हो सकता। करेक्ट। जैसे मेरी एक बहुत वायरल रील गई, खीरे के पेड़ बोल दिया मैंने। कोई भी पौधा हो, सैपलिंग हो, उस पे अगर फल लगे तो उसको पेड़ बोलते हैं। मैंने खीरे के पेड़ बोले, 15 मिलियन व्यूज आए उस रील पे। वही रील सेम इंस्टाग्राम पे 10 मिलियन व्यूज। ओवरऑल एक 1 मिनट का कंटेंट 40 मिलियन लोगों ने देखा। 50,000 कमेंट्स है मेरे लिए। खीरे के पेड़ होते हैं, पौधा खीरे का पौधा होता है, पेड़ नहीं होता, सही से बोल। और मैंने 2 लाख किलो माल बेचा है पिछले 6 महीने में। आई एम मेकिंग मनी। ब्रोकीज आर हेटिंग मी फॉर नो रीजन। ब्रोकीज कौन होते हैं? समवन हु हेट्स यू फॉर नो रीजन बिकॉज ही कैन नॉट डू इट और शी कैन नॉट डू इट। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मैंने अपने घर में बताया, तो उन्होंने, मेरे फादर ने बहुत अच्छी चीज़ बोली। एक इंसान, एक मैनेजर, वो अपने नीचे सिक्योरिटी गार्ड को कभी भी हेट नहीं करेगा, क्योंकि मैनेजर 30,000 कमा रहा है, सिक्योरिटी गार्ड 8,000 कमा रहा है, उसको लगता है मैं बेस्ट हूँ। लेकिन वही मैनेजर अपने वाइस प्रेसिडेंट को कंपनी के हेट करेगा, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट दिन भर बैठ के फ़ोन में लगा होता है, मैनेजर घूम घूम के काम कर रहा है। तो मैनेजर को क्या लगेगा, ये ज़रूर कोई गलत काम कर रहा है और इसको पैसे ज़्यादा मिल रहे हैं मेरे से। तो ये एक मेंटेलिटी है ह्यूमंस की कि हम अपने से नीचे वालों को हेट नहीं करते, अपने से ऊपर कोई भी कुछ कर रहा है उसको लगता है वो गलत कर रहा है। और सेम यही हुआ जब मैंने कम एज में दिखाया कि भाई खीरे की फार्मिंग मैं कर रहा हूँ। मैंने व्लॉग किया है, हर चीज़, ज़मीन बनाते हुए, तोड़ते हुए, हर चीज़ डॉक्यूमेंट की है। बट 40 मिलियन लोगों को लगा कि मेरे को पता नहीं, मैं बोल रहा हूँ पेड़ को पौधे, पौधे को पेड़। दे हेटेड मी। बट एट द सेम टाइम मैंने पैसे निकाले, सेल किया, अकाउंट बनाया, सब हुआ। हाउ डिड यू मेक योर फर्स्ट करोड़? मतलब उसके पीछे कौन सी चीज़ थी? स्टॉक मार्केट्स। और अभी करते हो स्टॉक मार्केट्स? ऑब्वियस ही बात है। अभी आई एम इनटू स्विंग ट्रेडिंग। अभी मैं ओके। थोड़ा क्रिप्टो पे ध्यान दे रहा हूँ, बिकॉज यू हैव टू चेंज वायर ट्रेंड्स। अगर आप ट्रेंड के साथ चेंज नहीं करोगे तो आप पीछे रह जाओगे। सो दोस्तों, शाश्वत का कहने का मतलब ये है कि क्रिप्टो का एक ट्रेंड आ रहा है, और जो इस ट्रेंड को राइड कर गया वो आगे चला जाएगा। जो इस ट्रेंड को छोड़ देता है, तो मे बी जैसे एक टाइम पे अगर आपने कंप्यूटर का ट्रेंड छोड़ा हो या फिर आपने इंटरनेट का ट्रेंड छोड़ा हो तो आपका नुकसान हुआ, तो क्रिप्टो का भी ट्रेंड छोड़ के आपका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। सो एटलीस्ट इस चीज़ को जानिए, समझिए,
करना नहीं करना ये डिसीजन आपका है हमेशा। अगर किसी चीज़ की जानकारी रहती है तब आप अपने पैर फैलाइए, वरना आप उसको अवॉइड करिए, क्योंकि अगर आप बिना जानकारी के ट्रेडिंग स्टार्ट कर देते हैं तो हो सकता है कि बहुत दिक्कत हो, बहुत लॉसेस हो। दैट इज इट। मतलब आपने इंटरनेट बबल सुना होगा, internet.com डोमेन जब हुआ था, जिन लोगों ने उस टाइम पे अपनी कंपनीज फाउंड की, दे आर बिलियनर्स राइट नाउ। जो कंपनीज फाउंड नहीं कर पाए, दे डिड नॉट, दे मिस्ड इट। बीच में स्टॉक मार्केट की एक लहर आई थी कोविड के बाद से। कोविड के टाइम से स्टॉक मार्केट कितना वायरल होने लगा। जिन लोगों ने कोविड के टाइम पे इन्वेस्ट किया, दे आर हेल प्रॉफिटेबल। और जो अब जा रहे हैं, जब सारे लोग एग्जिट ले रहे हैं, दे आर मेकिंग लॉसेस। क्रिप्टो स्टार्टेड 2020 कोविड के बाद से धीरे धीरे। बिटकॉइन साल भर पूरा एक ट्रेंड लाइन पे कंसोलिडेट कर रहा था। देयर वर गोल्डन चांसेस टू मेक मनी। लोगों ने नहीं किया। डोनाल्ड ट्रम्प जीता, बिटकॉइन वेंट 50% अप। टेस्ला के शेयर्स वेंट 60% अप। और जैसे अभी रिपल है, रिपल बहुत कंसोलिडेट कर रहा था, अभी वो सीधा 60% भाग गया 3 दिन में। तो जो इन्वेस्टर होता है वो बस होल्ड करके भी बैठ जाए, वो पैसे कमा लेता है अच्छे प्रोजेक्ट्स में। सो दैट्स द केस। एक ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट होती है एसआईपी करना, तो क्या आप क्रिप्टो में भी एसआईपी सोच सकते हैं आगे करने के लिए? या देर आर एक्सचेंजेस जो दे रहे हैं। आप अपना $1 लाख लॉक कर दो बेंजेक्स में, ऐसे बहुत सारे एक्सचेंजेस है, वो आपको रिटर्न देते हैं 15%, 16%, जो भी है। 15%, 16% रिटर्न फ्रॉम द एक्सचेंज, लाइक एन या एफडी, यू या लॉक इन सम मनी। USDT लॉक इन करने में। विदाउट इट बीइंग इन्वेस्टेड, तो क्या एफडी की तरह है उनके हाँ, लिए? FD की तरह है, APR। सबसे बड़ा एक्सचेंज कौन सा है? बिनांस। बिनांस। और इंडिया में सबसे बड़ा? इंडियन एक्सचेंज की बात करूँ तो इंडिया में डेल्टा एंड CoinDCX, मुद्रेक्स, तीनों FIU रजिस्टर्ड है। वजीरेक्स इज गॉन राइट नाउ। एंड अगर वर्ल्ड लेवल पे बात करूँ तो बिंगेक्स हो गया, मैक्सी हो गया, बाइनेंस हो गया, डेल्टा ग्लोबल हो गया, बहुत सारे हैं। जैसे वजीरेक्स में आपने कहा कि आपने 3 रुपए का डोग कॉइन लिया था, मैंने भी कुछ इन्वेस्टमेंट की थी शिबा में, डोग में, उस टाइम पे 2021-22 में। तो क्या लगता है कि उसमें जो पैसे फंस गए, आई एम श्योर लाखों लोगों के करोड़ों रुपए फंसे हैं, तो क्या वो कभी निकल सकते हैं? एक चीज़ होती है कि आपका ब्रेकअप हुआ है और आप साल भर लेके घूमते रहो, ब्रेकअप हो गया, लाइफ टॉक्सिक हो गई है। एक चीज़ होती है मूव ऑन कर लो। आई एम द पर्सन कि कभी भी कुछ गलत होता है, मैं उसको लेके नहीं बैठता, मैं मूव ऑन कर लेता हूँ। हम्म आई हैव हैड 13-15 फेलियर्स इन माई लाइफ, आई हैव क्राइड फॉर डेज, बट मैं लेके नहीं बैठा। मूव ऑन करो, होगा, देखा जाएगा। तो जिन लोगों का पैसा डूब गया है, अब लेके बैठेंगे, ब्रेकअप हो गया, पैसा डूब गया, वही चलेगा साल भर 2 साल, फिर एक दिन होगा रियलाइज होगा कि मैं पीछे हो गया टाइम से। मूव ऑन कर जाए, कहीं से और स्किल सीख के डबल बना लें। आप कल एक एग्जांपल दे रहे थे, कोई कोच थे जिनका गड़बड़ हो गया, फिर उन्होंने जीरो से सब स्टार्ट किया। राइट। तो दैट्स इट। और वजीरेक्स का आई थिंक रेगुलर अपडेट्स भी आते हैं उनके ईमेल पे, तो शायद पॉसिबिलिटी हो फॉर द लिसनर्स कि ऐसा भी नहीं कंप्लीटली डूब गया, बट हाँ, मतलब उससे मूव ऑन कर जाओ आप, बेटर है। और राइट वे में इन्वेस्ट करना स्टार्ट करो। अभी किसी को ट्रेडिंग करनी है तो क्या उसे वॉलेट ले लेना चाहिए, या सिर्फ इन्वेस्टमेंट के लिए ही वॉलेट नीडेड इंडियन है? FIU रजिस्टर्ड एक्सचेंजेस होते हैं, वहाँ जाओ, सीखो, ट्रेड करो, कोई दिक्कत नहीं है। इन केस वो हो गया तो आपको इन्वेस्ट करना है, वहाँ इन्वेस्ट भी कर सकते हो, कुछ टोकन्स अवेलेबल है। बहुत ज़्यादा पैसे बना रहे हो तो आओ फिर, दुबई आओ। मल्टीपल एक्सचेंजेस हैं। ऐसा नहीं बोला मैंने, दुबई नहीं बोला। इंडिया इज़ अ वेरी गुड कंट्री। पर मे बी वहाँ पे टैक्सेस इतने रीजनेबल हैं कि लोगों दुबई को में भी टैक्सेस है, कॉर्पोरेट टैक्सेस 8%। 8 एंड 25-26 बहुत फर्क है। यूरोप पे 55 आई गेस। सो अलग अलग कंट्री के अलग रूल्स है। जैसे बाइनरी ट्रेडिंग लोग बोलते हैं स्कैम है, ये है। कौन सी ट्रेडिंग? बाइनरी ट्रेडिंग होती है एक, क्या है? ऐसे ही पेयर्स पे ट्रेडिंग होती है। तो नेपाल में शायद ये लीगल है, इंडिया में इलीगल है। कलर ट्रेडिंग नया आया है, बोले ये कलर में पैसा लगाओ, 4 कलर है, इस कलर में पैसा लगाओगे तो जीतोगे, इस कलर में लॉस करोगे, ऐसा बोलते हैं लोग। ठीक है, एक कलर शाम को पता चलेगा कि ये विनर है आज का। तो ये सब चल रहा है ट्रेडिंग क्या मार्केट है? तो में। गैम्बलिंग ही है तो गैम्बलिंग है ना। ये तो कहाँ से करते हैं कलर इनके ट्रेड? ऐप्स होते हैं, ये सब गलत है, ये इलीगल है बेसिकली। और इंडिया में एप्स इसके लोग एग्जिस्ट कर करते रहे हैं। हैं। Basically, it's kind of casino. People want to हाँ। spend time putting their money. You know, my experience for the first time I went to casino in Nepal. मुझे पता चला कि खाने का और सारे जो कोको कोला कोई भी एडिटेड ड्रिंक्स है सारे फ्री हैं। द ओनली रूल इज यू शुड पुट योर मनी एंड यू शुड बी प्लेइंग। मतलब कसिनो में अनलिमिटेड खाना, अनलिमिटेड जो भी आपको पीना है, सब चीज़ अनलिमिटेड है, फ्री ऑफ कॉस्ट। द ओनली रूल इज कि आपको वहाँ पर बैठ के गेम खेलते रहना है, बिकॉज दे वांट योर मनी। जीत गया, प्रोबेबिलिटी का गेम है। मैं रूल है, खेल रहा हूँ।
सो अब लोग कसिनो नहीं जा सकते हैं क्योंकि इंडिया में हर सिटी में नहीं है, तो लोग कलर ट्रेडिंग ये सब कर रहे हैं, गैम्बलिंग प्रोबेबली कर रहे इसमें हैं। जैसे 100 लोग एंटर किए, 6 ने पैसे बनाए, 19 में पैसे लूज़ करे, लेकिन सिंस वो अब 6 वो ने 6 पैसे आके लगाए पब्लिक में बोलेंगे मैंने तो कलर ट्रेडिंग में पैसे बनाए हैं, ये सही है, हम्म, कर लो। तो और लोग फंसेंगे उसमें। एक फंसा तो 4 को फंसाओ। अभी दुबई में एक इवेंट हुआ था, अबू धाबी में, 25,000 लोग आए थे क्रिप्टो के। मलाइका अरोरा इज डांसिंग, कपिल शर्मा इज एंकरिंग, ऐसे कितने सारे लोग हैं, सर्च कर लेना। आई डोंट वांट टू नेम द इवेंट, हाँ, इट वाज अ MLM इवेंट आई गेस। क्या उनको स्कैम सब था? सब सब लोगों को टारगेट्स मिले थे कि इतने इतने की सेल करोगे तो आओगे। आई डोंट नो एग्जैक्ट हम्म स्टोरी बिहाइंड दैट, पीपल कैन रिसर्च, हम्म बट ऐसे MLM कॉइन से दूर रहो। लोगों को टारगेट्स मिलते हैं। मेरे पास एक बहुत पहले मेरे गांव में एक बंदा आया, मुझे बोलता है आप इस कॉइन पे पैसे लगाओ, हम्म ठीक है, आपको 20% कॉइन्स एक्स्ट्रा मिलेंगे। और मैंने बोला ठीक है, हम्म मैंने उसको 1,000 रुपए दिए। फिर उसने मुझे नया ऑफर दिया कि अगर मैं अपने अंडर 2 लोगों को जोड़ता हूँ लेफ्ट और राइट पे, और वो लोग अगर 10-10 हज़ार रुपए के कॉइन्स खरीदते तो मुझे 10% कॉइन्स एक्स्ट्रा मिलेंगे। हम्म वो एक चेन बनते जा रही ये तो थी और प्रॉपर मुझे MLM पिरामिड पता स्कीम था हुई। क्योंकि हाँ। मैंने एक बार गलती से ईबीज ज्वाइन किया था। एक लड़की थी रायपुर की, इंस्टा पे मिली थी, उसने मुझे बोला कि यू वांट टू स्टार्ट वर्किंग, कोर्सेज सीखने को मिलेंगे, ईबीज ज्वाइन कर ले। 17,000 रुपए का मुझे पैकेज बेचा था उसने। वो कोई अग्रवाल लड़की थी, मेरे को नाम बस याद आ जाए तो मैं मिलूँ उससे। ठीक है, मैंने मम्मी को बोला मम्मी प्लीज़ ये दे सकते हो, सूट वूट भी आ रहा है, कपड़ा हाँ एंड एवरीथिंग इज देयर, इवेंट्स भी होंगे। और मैं इवेंट पे भी गया था, क्लैप कर रहे थे सारे लोग। हाँ ठीक है, 17,000 रुपए का मुझे कोई सॉफ्टवेयर बेचा था और 4 दिन बाद न्यूज़ आई कि ईबीज के फाउंडर को इनकम टैक्स ने उठा लिया बिकॉज ऑफ सम इनकम टैक्स इवेजन। तो मुझे तो ईबीज मेरे मिस्टेक से पता था कि क्या है MLM का स्कीम। हाँ जब इस बंदे ने मुझे बोला कि आप इन्वेस्ट कराओगे आपको भी मिलेगा, मैं समझ गया MLM है। मैं दूर था। बाद में न्यूज़ आई कि इस कॉइन का फाउंडर हैज बीन जेल्ड। तो ये सबसे दूर रहना है, जहां पर भी इजी पैसा दिखे जस्ट स्टे अवे। फिर वही क्वेश्चन घूम फिर के नहीं आ जाता कि क्रिप्टो में लोगों को ईज़ी पैसा दिख रहा है? कहाँ है इजी पैसा? आपको ट्रेड करना है ना, आपकी स्किल्स हैं वो। आप बिटकॉइन इथीरियम लोगे ऊपर जाएगा 10%, 20%, 50%। अगर इजी पैसा चाहिए, मीम कॉइन्स फ्लिप करने हैं, बट रिस्की भी उतना है। और MLM तो ये बिजनेस मॉडल हो गया ना कि आप अपने अंडर किसी को लेके हाँ। आओगे, उसको फूल करोगे, स्कैम करोगे, उसके बाद आ रहे, तो ये सब तो गलत है। मतलब हाँ, जब तक आप जोड़ते जाओगे पिरामिड में, हम्म, तो बॉटम मोस्ट ऑफ द पिरामिड वालों का आप एक तरह से काट रहे हो। सिंपल। एंड दिस हैज बीन ट्रेंडिंग इन इंडिया। ये तो मेरे को लग रहा है 30-40 साल से चल रहा है, हाँ, 50 ये साल में MLM तो भी बहुत टाइम से है। लॉज आ जाते हैं इस पे, काफ़ी हैं, रेगुलेशंस आ बहुत गए वो हैं। सारे लोगों बाईपास को कर जेल लेते हुआ है हैं भाई, कि बहुत सारे लोगों को जेल बैकएंड हुआ पे है। जैसे प्रोडक्ट दिखा देंगे कि ये तो हम तो ये दे प्रोडक्ट बेच रहे हैं। मोटिवेट यू लाइक क्रेजी। इनकी एक चीज बस पसंद है मेरे को, ये जितना मोटिवेट करते हैं ना, हम्म कोई ना कर पाए। मतलब क्या मोटिवेशन होती है भाई इनके लिए बिजनेस करने की। इसीलिए आई थिंक बहुत सारे जो ट्रेनर्स हैं उनका पहले MLM में बैकग्राउंड रहा है। वो वहाँ से वो बात करना, कन्विंस करना वो बहुत अच्छे से सीख जाते हैं। कुछ भी बेच सकते हैं वो। हम्म मुझे बेचा गया था ना, सोचो। मैं एक इवेंट पे गया हूँ, मेरा ईबीस का स्टोरी बताता हूँ, मेरा फेलियर। 17,000 का लॉस था उस टाइम, मम्मी से लिया था पैसा। इवेंट पे इनवाइट आया, होटल इवेंट, एक होटल पे जाना है, लोग ड्रेसअप होके आए, हम लाइक कि मैं कुछ बहुत अच्छी जगह है, लाइफ पे कुछ होने वाला है। बार बार लोग बोल रहे क्लैप क्लैप, एनर्जी दिखाओ, शाउट करो। मैं मोटिवेट हो गया था। बाद में वो बंदी आके बोलती है कि ये 17,000 का है, इसमें आपको 100-200 कोर्सेज मिलेंगे, सीखोगे हम्म आप। डन। उसने बोला आपका चेक भी आएगा आपको, अगर आपने 2 लोगों को रेफर कर दिया तो आपको आपका पहला चेक मिलेगा। हम्म बोला डन, अच्छी चीज क्यों रेफर ना करूं, मुझे पता ही नहीं MLM क्या होता है। उसने मुझे बोला आपको सूट मिलेगा बढ़िया, वो सूट आज तक नहीं आया बाय द वे। मैं पूछता रहा उससे 10 दिन हम्म तक कहाँ है, कभी नहीं आया। एंड फिर मुझे समझ में आया कि क्या स्कैम करते हैं ये लोग। जो नया बंदा होता है उसको पता ही नहीं होता। अगर आपसे कोई बोले कि आपको 2 लोग अपने नीचे जोड़ना है, फिर वो 2 लोग अपने नीचे बस और 2 लोग थप्पड़ मार के आ जोड़ेंगे। जाना। डायरेक्ट एफिलिएट इज गुड, कि आपको 10% का मैं एफिलिएट दे रहा हूँ। हाँ ठीक है, मेरा ये प्रोडक्ट, मेरा फार्म का प्रोडक्ट है, एक ट्रक खीरा रेडी है, आप अगर बेचोगे आपको 8% का कमीशन है। जो दलाल होते हैं, कोचियार होते हैं, ट्रेडर्स होते हैं, दैट इज गुड। लेकिन ये नहीं ना कि वो फिर आगे बेचते जाए। ओके शाश्वत, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द पॉडकास्ट। ओके, विल डू अ रैपिड फायर विद यू। हम फटाफट 2 ऑप्शंस देंगे या एक छोटा क्वेश्चन देंगे और आपको फटाफट आंसर बताना है, जो भी चीज़ आपके माइंड में पहले आती है। डन। बिटकॉइन और इथेरियम? बिटकॉइन।
Is crypto investing risky or rewarding? रिवॉर्डिंग। बेस्ट वॉलेट फॉर बिगिनर्स? अगर आप फिजिकल वॉलेट बोल रहे हो तो लेजर हो गया, और अगर डिजिटल वॉलेट बोल रहे हो तो पेंगेक्स। Hold or trade? ट्रेड। क्रिप्टो और स्टॉक्स? क्रिप्टो। How much should a beginner invest? 5,000 10,000 मिनिमम। व्हाट्स योर बिगेस्ट क्रिप्टो रिग्रेट? नॉट होल्डिंग इनटू सम कॉइन्स एंड थिंकिंग कि ये नहीं करेगा परफॉर्म। What's the worst mistake beginners make? टेकिंग एक्स्ट्रा लेवरेज। हाउ कैन यू अवॉइड गेटिंग स्कैम्ड? डू योर ओन रिसर्च, टॉक टू पीपल अराउंड द कम्युनिटी। बट अगर एमएलएम की कम्युनिटी हुई तो वो वही सजेस्ट करेंगे, तो अलग अलग नीच से Hmm. पूछो। Can crypto go to zero? नो। इज इट टू लेट टू बाय बिटकॉइन? नो। Next big altcoin? रिपल, XRP, $10 टारगेट, माय टारगेट। विल क्रिप्टो रिप्लेस आवर नॉर्मल लीगल टेंडर्स फिएट करेंसीज? 15 or 20 years down the line, when जो उन्होंने लॉ बनाया वो चले जाए तो हो सकता है शायद। How many cryptos will survive in 10 years? There are thousands of tokens getting created every day. टॉप के जो 10 हैं उसमें से 5 तो चले जाएंगे, लग रहा है 5 Hmm. बचेंगे। बिटकॉइन एंड इथेरियम विल बी ऑलवेज देयर आई गेस। बिटकॉइन का प्राइस क्या हो सकता है 2030 में? करंटली इट हैज़ ब्रोकन $100,000। मेरे हिसाब से 500,000 तो ईजी है। What's your biggest crypto win? अबोव $60,000 इन अ सिंगल ट्रेड। क्या 100x रिटर्न्स भी पॉसिबल है आज भी? अभी आपको दिखाया था ना अपना फ़ोन मैंने, कितना चल रहा था बताओ? 75%? तो वो वही ट्रेड 200% मार के आया है। आई हैव ओपन पोजीशन अबव 100%। यू वांट मी टू शो? मैं 100x पूछ रहा था। 100x भी इजी है, नॉट अ बिग वेरी बिग डील। देयर इज अ कॉइन नोन एज SPX 6900। देयर इज अ कॉइन नोन एज विफ, नीरो। कितने सारे कॉइन्स है, कितना पंप किए हैं। पॉपकैट का मैं बताता हूँ। देयर इज अ कॉइन नोन एज पॉपकैट। Hmm. आई बॉट इट, डबल हुआ, आई सोल्ड इट 50%, कैपिटल बाहर निकाला, फिर वो डबल हुआ, मैंने फिर बेचा, उसके बाद 10 गुना हो गया वो। सो देयर आर सो मेनी कॉइन्स जो भी 100x जा सकते हैं। Got it. Crypto में day trading worth it है? या 2x पे निकाल लेने चाहिए पैसे थोड़े, या फिर 10x का वेट करना चाहिए? कुछ कॉइन्स 10x वाले होते हैं, कुछ कॉइन्स 2x वाले होते हैं। डिपेंड्स ऑन द मार्केट कैप। किसी का मार्केट कैप ऑलरेडी $100 बिलियन पे है तो वो डबल ही होगा, वो $1 ट्रिलियन पे सिंगल कॉइन नहीं जाएगा। बट किसी का मार्केट कैप $1 मिलियन पे है, $10 मिलियन तो आ सकता है ना, तो 10 गुना तो हो सकता है। How to know when to cash out? डोमिनेंस कम होता है। जैसे बिटकॉइन में ट्रेड करा था, 82,000 से मैं लॉन्ग था, 102 मैंने एग्जिट किया। मैंने देखा लोग बिटकॉइन से पैसा निकाल के इथीरियम और सोलाना पे डाल रहे थे। अब वहाँ से पैसा निकल के ऑल्ट कॉइन्स पे जाएगा, तो धीरे धीरे समझ में आ जाता है, एक पीक बन जाएगा। क्या एक दिन पॉसिबल है कि गवर्नमेंट टर्न ऑफ कर दे बिटकॉइन का एक्सेस, क्रिप्टो का एक्सेस इंडिया में? अगर टेररिज्म फंडिंग होने लगी तो सारे गवर्नमेंट्स अगर साथ में आ जाए, हाथ मिला ले कि अगर किसी ने बिटकॉइन किया उसको शूट कर देंगे, तो बंद हो जाएगा। बट लूप होल हमेशा रहता है, तो हल्का फुल्का तो कहीं ना कहीं रहेगा, जीरो तो नहीं हो सकता। हाँ, प्रोबेबली मेरा इस पे टेक ये है कि मतलब US डॉलर और INR यूज़ करके भी ड्रग्स और टेररिज्म फंड हो रहे थे पहले। आपने रेगुलेट किया, तो यहाँ पे भी रेगुलेशन की नीड है। तो आपको रेगुलेट प्रोएक्टिव कर सकते हैं, बट जीरो कभी भी नहीं जाने वाला क्रिप्टो। Crypto influencers को actually में कितना पता होता है? 30%। व्हाट इज द बिगेस्ट लाई अबाउट क्रिप्टो? दैट क्रिप्टो इज अ स्कैम। Which was the first coin you bought? आई गेस USDT एंड डोग। आई एम अ बिग फैन ऑफ एलॉन मस्क। मेरी कंपनी का नाम अमरेवेक्स उसके नाम से रखा हुआ है, स्पेसएक्स के नाम से। Do you check prices daily? ऑलमोस्ट एवरी आवर आई चेक। मेरे ओपन पोजीशंस होते तो मुझे कभी कभी वो लगता है कि भाई मार्केट डंप करने से पहले मैं सब निकल जाऊं। हाउ मच डू यू स्पेंड ऑन गैस फी? अलॉट। पहले क्या था, कुछ चेंज होते थे, TRC20 और ये सब, इसमें गैस फीस बहुत कटती थी। इथीरियम में अब हम ट्रांसफर कर रहे हैं यहाँ से वहाँ। जैसे अभी BEP20 है, तो BEP20 पे जीरो है कुछ एक्सचेंजेस पे कि आप मैंने आपको लेट्स से $10 लाख भेजे BEP20 के उस पर USDT, तो गैस फी जीरो है। NFT वापस आएगा क्या? या मीम्स कॉइन्स सही में इन्वेस्ट करने लायक होते हैं? हाँ, सी इवन फन इज समथिंग पीपल वांट एंटरटेनमेंट। इट्स जस्ट लाइक समय का इंडियाज गॉट लेटेंट। कितना ट्रेंडिंग है, कुछ नहीं, मस्ती है, मजाक है, डबल मीनिंग जोक्स हैं। मीम कॉइन्स भी वैसे ही है, मस्ती है, मजाक है, लेकिन वहाँ पर फन है ना, आपको कुछ करने को मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, क्या क्या गलत है इसमें? बस डम से बचना है आपको, तो स्टॉप लॉस लगा के चलो। तो गाइज अगर आपको ये समझ में आ रहा हो, जो भी देख रहा है, वेरी बिग बिग थैंक यू फॉर वॉचिंग यहाँ तक के, मतलब आप सीरियसली सीखना चाहते थे। हाँ, सॉरी फॉर हम बीच में खाना ले आए क्योंकि भूख लग रही थी।
एंड थर्ड, प्लीज़ फॉलो योर कंट्रीज़ गाइडलाइंस। आई डोंट नो कौन सा बंदा कौन सी कंट्री से बैठ के देख रहा है, आपकी कंट्री का क्या गाइडलाइन है, क्या रूल्स है। सो प्लीज़ फॉलो योर कंट्रीज़ गाइडलाइंस व्हाटसोएवर इट इज़। अगर एक्सचेंज नहीं अलाउड कर रहा तो मत करो, कर रहा है तो करो। रिस्क लेना है तो लो, ज़रूरी नहीं है कि आप 10 रुपए भी अपने हार्ड एंड मनी का डालो, क्योंकि अगर आपके पास पैसा है तो कहीं न कहीं से आया है। हार्ड एंड मनी को सोच समझ के भी इन्वेस्ट किया जा सकता है, बट इट्स ऑल ऑन यू। एंड जो भी डिस्क्लेमर्स हैं, प्लीज़ कंसिडर योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर टेकिंग एनी ट्रेड, एनी इन्वेस्टमेंट डिसीजन। गाइज ये पॉडकास्ट का पर्पस वाज जस्ट अवेयरनेस। तो यहाँ पे जो भी डिस्कशन हुआ है उससे अगर आप कुछ सीख के कर रहे हो तो प्लीज़ अपनी भी रिसर्च करना उसके पहले। We'll try to bring you more people, but thank you so much, Amrev, for coming. And I वेलकम think this will ब्रदर। be an amazing learning for anyone who is watching this. या आई होप बहुत अच्छा रहे, बट या सो हैप्पी विशेस फॉर द बुल रन गाइस, 7 months to go। थैंक यू सो मच। या